ए टाइम टू किल मूवी के फैक्टो रिव्यू। ए टाइम टू किल सन 1996 की एक अमेरिकी कानूनी ड्रामा फिल्म है जो जॉन ग्रिशम के सन 1989 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। सैंड्रा बुलोक और सैमुअल एल जैक्सन, मैथ्यू मैककोनागी और कोविन स्पेसी स्टार है, जबकि डोनाल्ड्स और कीफर सदरलैंड सहायक भूमिकाओं में दिखाई दिए। फिल्म की मिश्रित समीक्षाएं मिली है, लेकिन यह व्यावसायिक रूप से सफल रही। यह फिल्म जोएल शूमाकर द्वारा निर्देशित और ग्रिशम के उपन्यासों पर आधारित दो फिल्मों में से एक दूसरी फिल्म द क्लाइंस 2 साल पहले रिलीज हुई थी। फिल्म का निर्देशक जोएल शूमाकर है। पटकथा अकीवा गोल्ड्समैन है। आधारित है जॉन ग्रिशर द टाइम्स टू किलन। उत्पादित किया ओनेन मिल्चर ने, जॉन ग्रिशम ने और माइकल नाथनसन ने। लॉरी का शिकार करें। अभिनीति है मैथ्यू मैककोनगेव और सैमुअल एल जैक्सन, सैंड्रा बुलोक, केविन स्पेसी, ब्रेंडा फिकर, ओलिवर प्लेट, चार्ल्स डटन, एशले जूड, पैट्रिक मैकगोहन, डोनाल्ड सदरलैंड। छायांकन पीटर मेंजिस जूनियर। संपादित किया विलियम्स स्टीन केप। संगीत एलियट गोल्डन थल के। उत्पादन कंपनी रीजेंसी इंटरप्राइजेस है। वितरित किया वार्नर ब्रदर्स द्वारा। रिलीज की तारीख 24 जुलाई 1996। कार्यक्रम 149 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी। कथानक कैट मिसिसिपी के 10 वर्षीय अफ्रीकी अमेरिकी लड़की टोन्या हेली का 2 स्थानीय श्वेत पुरुषों बिली रे कोब और जेम्स विलार्ड्स द्वारा अपहरण और बलात्कार की पिटाई की जाती जब वह किराने का सामान लेकर घर जा रही थी। उसे फांसी देने की असफल कोशिश के बाद दोनों ने उसे पास ही की नदी में फेंक दिया। टोन्या बच जाता है, जो 2 लोगों को शेरिफ ओसी वोल्स द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। टोन्या की पिता कार्ल हेली एक श्वेत वकील जैक ब्रिगेस से संपर्क करते हैं, जिन्होंने पहले अपने भाई लेस्टर का बचाव किया था। ब्रिगेस इस संभावना को स्वीकार करते हैं कि बलात्कारी आज़ाद हो जाएंगे। कार्ल ली काउंटी कोर्ट हाउस में जाते हैं और एक स्वचालित राइफल से गोली चला देते हैं, जिससे दोनों बलात्कारी मारे जाते हैं और अनजाने में डिप्टी डेवेन लूनी घायल हो जाते हैं और उनकी पैर बाद में काट दिया जाता है। कार्ल ली को गिरफ्तार कर लिया गया और ब्रिगेस उसका बचाव करने के लिए सहमत है। जैसे ही उसके बाद बदले की भावना से उसे की गई हत्या से राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान खींच लिया और आर्टोनिस रूफस बकेले ने अपने राजनीतिक कैरियर को आगे बढ़ाने की उम्मीद में मृत्युदंड की मांग करता है और पीठासीन न्यायाधीश उमर नोस को ब्रिगेस को अधिक जातीय रूप से विरोध काउंटी में साथ बदलने से इनकार कर दिया, जिसका अर्थ है कि कार्ल ली के पास एक पूर्ण श्वेत जूरी होगी और ब्रिगेस अपनी रक्षा टीम से मदद मांगता है। कानून के छात्र एलिन रोर, करीब दोस्त हेनरी रेक्स वार्नर और पूर्व संरक्षक के लंबे समय तक कार्यकर्ता लुशियन विलकेप को, जो एक समय के महान नागरिक अधिकार वकील थे। इस बीच बिली रे के भाई फ्रेडी ली कोब किसी भी तरह से कार्ला ली की सजा और मौत की सजा सुनिश्चित करने के लिए कू क्लक्स क्लान और उसके ग्रेट ड्रैगन स्टंप मिशन की मिसिसिपी शाखा में शामिल होकर उसकी मदद लेकर अपने भाई की मौत का बदला लेने की योजना बना रहे हैं। जरूरी मुकदमे से पहले क्लान सड़कों पर उतरा और रैलियां की, लेकिन क्षेत्र में अल्पसंख्यक निवासियों और कार्ल ली को बरी किए जाने का समर्थन करने वाले श्वेत लोगों जैसे प्रदर्शनकारियों की संख्या अधिक थी। विरोध एक हिंसक विवाद में बदल गया, जिसके परिणामस्वरूप दर्जनों लोग घायल हो गए और स्टंप मिशन की मौत हो गई और क्लान ने ब्रिगेस को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। उसके बुजुर्ग सचिव और उसके पति एक पर हमला किया, जिसकी उस हमले में के कारण दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। उन्होंने उसके लॉन पर क्रॉस जला दिया और उसकी
पत्नी और बेटी को धमकाया। जब ब्रिगेस ने पीछे हटने के लिए इनकार किया तो क्लास ने अपने हमले बढ़ा दिए और जिसे रोक का पर हमला करना ब्रिगेस के घर को जलाना शामिल था। ब्रिगेस राज्य के मनोचिकित्सक डॉक्टर विल्बर्ट्स रोडे हीवर को बदनाम करने में सक्षम है। हालांकि बिकले ने वैधानिक बलात्कार के से अपने पूर्व दोष सिद्धि का खुलासा करके ब्रिगेस को मनोचिकित्सक डॉक्टर विलार्ड्स टायरेल्स बास को बदनाम कर दिया। निराश होकर ब्रिगेस कार्ल ली से कहता है कि उसके बरी होने की बहुत कम उम्मीद है और वह उसे एक ऐसा समझौता करने के लिए मनाने की कोशिश करता है जिसके तहत उसे जीवन भर के लिए जेल में डाल दिया जाएगा, लेकिन उसे फांसी से बचा लिया जाएगा। और कार्ल ली ने इससे इनकार करते हुए कहा कि उन्होंने ब्रिगेस को एक वकील के रूप में चुना था क्योंकि वह एक श्वेत व्यक्ति है जो उन्हें इस बात की जानकारी है कि पूरी जूरी कार्ल ली को कैसे बताती है। समापन बहस के दौरान गहराई से मिले और एक ब्रिगेस ने जूरी को अपनी आंखें बंद करने और सुनने के लिए कहा क्योंकि वह टोन्या की पूरी घटना का वर्णन करता है जिसमें कुछ जूरी सदस्यों ने आंसू बहाए। अपनी अपनी अंतिम टिप्पणी में ब्रिगेस ने जूरी से कल्पना करने के लिए कहा और अगर वह श्वेत होती तो उन्हें कैसा लगता। विचार विमर्श के बाद जूरी ने कार्ल ली को दोषी नहीं पाया और समर्थक के बीच खुशी का माहौल है, जबकि क्लान अपनी हार पर क्रोधित हो गया। और इस बीच शेरिफ वोल्स ने फ्रेडी ली को उसके अपराधों के लिए गिरफ्तार किया। साथ ही एक भ्रष्ट डिप्टी को भी गिरफ्तार कर लिया गया जिसके बारे में पता चला कि वह क्लेंसमैन है। कुछ समय बाद ब्रिगेस अपनी आज़ादी का जश्न मनाने के लिए अपनी पत्नी और बेटी को कार्ल ली के घर पर एक पारिवारिक एक्वेआउट में लाता है और कार्ल ली के पीछे बयान को चुनौती देता है उनके बच्चे कभी भी एक साथ नहीं खेलेंगे। ए टाइम टू किल मूवी के फैक्ट रिव्यू। ए टाइम टू किल सन 1996 की एक अमेरिकी कानूनी ड्रामा फिल्म है जो जॉन ग्रिशम के सन 1989 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। सैंड्रा बुलोक और सैमुअल एल जैक्सन, मैथ्यू मैककोनागी और कोविन स्पेसी स्टार है, जबकि डोनाल्ड्स और कीफर सदरलैंड सहायक भूमिकाओं में दिखाई दिए। फिल्म की मिश्रित समीक्षाएं मिली है लेकिन यह व्यावसायिक रूप से सफल रही। यह फिल्म जोएल शूमाकर द्वारा निर्देशित और ग्रिशम के उपन्यासों पर आधारित दो फिल्मों में से एक दूसरी फिल्म द क्लाइंस 2 साल पहले रिलीज हुई थी। फिल्म का निर्देशक जोएल शूमाकर है। पटकथा अकीवा गोल्ड्समैन है। आधारित है जॉन ग्रिशर द टाइम्स टू किलन। उत्पादित किया ओनेन मिल्चन ने, जॉन ग्रिशम ने और माइकल नाथनसन ने। लॉरी का शिकार करें। अभिनीति है मैथ्यू मैककोनॉगी और सैमुअल एल जैक्सन, सैंड्रा बुलोक, केविन स्पेसी, ब्रेंडा फिकर, ओलिवर प्लेट, चार्ल्स डटन, एशले जुड, पैट्रिक मैकगोहन, डोनाल्ड सदरलैंड। छायांकन पीटर मेंजिस जूनियर। संपादित किया विलियम स्टीन केप। संगीत एलियट गोल्डन थल के। उत्पादन कंपनी रीजेंसी इंटरप्राइजेस है। वितरित किया वार्नर ब्रदर्स द्वारा। रिलीज की तारीख 24 जुलाई 1996। कार्यक्रम 149 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी। कथानक कैट मिसिसिपी के 10 वर्षीय अफ्रीकी अमेरिकी लड़की टोन्या हेली का 2 स्थानीय श्वेत पुरुषों बिली कोब और जेम्स विलार्ड्स द्वारा अपहरण और बलात्कार की पिटाई की जाती जब वह किराने का सामान लेकर घर जा रही थी। उसे फांसी देने की असफल कोशिश के बाद दोनों ने उसे पास ही की नदी में फेंक दिया। टोन्या बच जाता है जो 2 लोगों को शेरिफ ओसी वोल्स द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। टोन्या की पिता कार्ल ली हेली एक श्वेत वकील जैक ब्रिगेस से संपर्क करते हैं जिन्होंने पहले अपने भाई लेस्टर का बचाव किया था। ब्रिगेस इस संभावना को स्वीकार करते हैं कि बलात्कारी आज़ाद हो जाएंगे। कार्ल ली काउंटी कोर्ट हाउस में जाते हैं और एक स्वचालित राइफल से गोली चला देते हैं जिससे दोनों बलात्कारी मारे जाते हैं और अनजाने में डिप्टी डेवेन लूनी घायल हो जाते हैं और उनकी पैर बाद में काट दिया जाता है। कार्ल ली को गिरफ्तार कर लिया गया और
ब्रिगेस उसका बचाव करने के लिए सहमत है। जैसे ही उसके बाद बदले की भावना से उसे की गई हत्या से राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान खींच लिया और आर्टोनिस रूफस बकेले ने अपने राजनीतिक कैरियर को आगे बढ़ाने की उम्मीद में मृत्युदंड की मांग करता है और पीठासीन न्यायाधीश उमर नोस को ब्रिगेस को अधिक जातीय रूप से विरोध काउंटी में साथ बदलने से इनकार कर दिया, जिसका अर्थ है कि कार्ल ले के पास एक पूर्ण श्वेत जूरी होगी और ब्रिगेस अपनी रक्षा टीम से मदद मांगता है। कानून के छात्र एलिन रोर, करीब दोस्त हेनरी रेक्स वार्नर और पूर्व संरक्षक के लंबे समय तक कार्यकर्ता लुशियन विल्केप को, जो एक समय के महान नागरिक अधिकार वकील थे। इस बीच बिली रे के भाई फ्रेडी ली कोब किसी भी तरह से कार्ला ली की सजा और मौत की सजा सुनिश्चित करने के लिए कू क्लक्स क्लान और उसके ग्रेट ड्रैगन स्टंप मिशन की मिसिसिपी शाखा में शामिल होकर उसकी मदद लेकर अपने भाई की मौत का बदला लेने की योजना बना रहे हैं। जरूरी मुकदमे से पहले क्लान सड़कों पर उतरा और रैलियां की, लेकिन क्षेत्र में असल्फाइव निवासियों और कार्ल ली को बरी किए जाने का समर्थन करने वाले श्वेत लोगों जैसे प्रदर्शनकारियों की संख्या अधिक थी। विरोध एक हिंसक विवाद में बदल गया, जिसके परिणाम स्वरूप दर्जनों लोग घायल हो गए और स्टंप्ड मिशन की मौत हो गई और क्लान ने ब्रिगेस को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। उसके बुजुर्ग सचिव और उसके पति एक पर हमला किया, जिसकी उस हमले में के कारण दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। उन्होंने उसके लोन पर क्रॉस जला दिया और उसकी पत्नी और बेटी को धमकाया। जब ब्रिगेस ने पीछे हटने के लिए इनकार किया तो क्लास ने अपने हमले बढ़ा दिए और जिसे रोक का पर हमला करना ब्रिगेस के घर को जलाना शामिल था। ब्रिगेस राज्य के मनोचिकित्सक डॉक्टर विल्बर्ट्स रोडे हीवर को बदनाम करने में सक्षम है। हालांकि बिकले ने वैधानिक बलात्कार से अपने पूर्व दोष सिद्धि का खुलासा करके ब्रिगेस को मनोचिकित्सक डॉक्टर विलार्ड्स टायरेल्स बास को बदनाम कर दिया। निराश होकर ब्रिगेस कार्ल ली से कहता है कि उसके बरी होने की बहुत कम उम्मीदें हैं और वह उसे एक ऐसा समझौता करने के लिए मनाने की कोशिश करता है जिसके तहत उसे जीवन भर के लिए जेल में डाल दिया जाएगा, लेकिन उसे फांसी से बचा लिया जाएगा। और कार्ल ली ने इससे इनकार करते हुए कहा कि उन्होंने ब्रिगेस को एक वकील के रूप में चुना था क्योंकि वह एक श्वेत व्यक्ति है जो उन्हें इस बात की जानकारी है कि पूरी जूरी कार्ल ली को कैसे बताती है। समापन बहस के दौरान गहराई से मिले और एक ब्रिगेस ने जूरी को अपनी आंखें बंद करने और सुनने के लिए कहा, क्योंकि वह टोन्या की पूरी घटना का वर्णन करता है जिसमें कुछ जूरी सदस्यों ने आंसू बहाए। अपनी अंतिम टिप्पणी में ब्रिगेस ने जूरी से कल्पना करने के लिए कहा और अगर वह श्वेत होती तो उन्हें कैसा लगता। विचार विमर्श के बाद जूरी ने कार्ल ली को दोषी नहीं पाया और समर्थक के बीच खुशी का माहौल है, जबकि क्लान अपनी हार पर क्रोधित हो गया। और इस बीच शेरिफ वोल्स ने फ्रेडी ली को उसके अपराधों के लिए गिरफ्तार किया। साथ ही एक भ्रष्ट डिप्टी को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बारे में पता चला कि वह क्लेंसमैन है। कुछ समय बाद ब्रिगेस अपनी आज़ादी का जश्न मनाने के लिए अपनी पत्नी के बेपत्नी और बेटी को कार्ल ली के घर पर एक पारिवारिक कुएआउट में लाता है और कार्ल ली के पीछे बयान को चुनौती देता है। उनके बच्चे कभी भी एक साथ नहीं खेलेंगे। ए टाइम टू किल मूवी के फैक्ट रिव्यू। ए टाइम टू किल सन 1996 की एक अमेरिकी कानूनी ड्रामा फिल्म है जो जॉन ग्रिशम के सन 1989 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। सैंड्रा बुलोक और सैमुअल एल जैक्सन, मैथ्यू मैककोनागी और कोविन स्पेसी स्टार है, जबकि डोनाल्ड्स और कीफर सदरलैंड सहायक भूमिकाओं में दिखाई दिए। फिल्म की मिश्रित समीक्षाएं मिली है, लेकिन यह व्यावसायिक रूप से सफल रही। यह फिल्म जोएल शूमाकर द्वारा निर्देशित और ग्रिशम के उपन्यासों पर आधारित दो फिल्मों में से एक दूसरी फिल्म द क्लाइंस 2 साल पहले रिलीज हुई थी। फिल्म का निर्देशक जोएल शूमाकर है। पटकथा
एक्वा गोल्ड्समैन है आधारित है। जॉन ग्रिशर द टाइम्स टू किलन उत्पादित किया। ओनेन मिल्चर ने, जॉन ग्रिशर ने और माइकल नाथनसन ने लोरी का शिकार करे। अभिनीति है मैथ्यू मैककॉनगेव और सैमुअल एल जैक्सन। सैंड्रा मुकलोक, केविन स्पेसी, ब्रेडा फिकर, ओलिवर प्लेट, चार्ल्स इस डटन, एशले जुड, पैट्रिक मैकगोहन, डोनाल्ड सदरलैंड। छायांकन पीटर मैंजीस जूनियर। संपादित किया विलियम्स स्टीन केप। संगीत एलियट गोल्डन थल के। उत्पादन कंपनी रीजेंसी इंटरप्राइजेस है। वितरित किया वार्नर ब्रदर्स द्वारा। रिलीज की तारीख 24 जुलाई 1996। कार्यक्रम 149 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी। कथानक कैट मिसिसिपी के 10 वर्षीय अफ्रीकी अमेरिकी लड़की टोन्या हेली का 2 स्थानीय श्वेत पुरुषों बिली कोब और जेम्स विलार्ड्स द्वारा अपहरण और बलात्कार की पिटाई की जाती जब वह किराने का सामान लेकर घर जा रही थी। उसे फांसी देने की असफल कोशिश के बाद दोनों ने उसे पास ही की नदी में फेंक दिया। टोन्या बच जाता है जो 2 लोगों को शेरिफ ओसी वोल्स द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। टोन्या की पिता कार्ल ली हेली एक श्वेत वकील जैक ब्रिगेस से संपर्क करते हैं जिन्होंने पहले अपने भाई लेस्टर का बचाव किया था। ब्रिगेस इस संभावना को स्वीकार करते हैं कि बलात्कारी आज़ाद हो जाएंगे। कार्ल ली काउंटी कोर्ट हाउस में जाते हैं और एक स्वचालित राइफल से गोली चला देते हैं जिससे दोनों बलात्कारी मारे जाते हैं और अनजाने में डिप्टी डेवेन लूनी घायल हो जाते हैं और उनकी पैर बाद में काट दिया जाता है। कार्ल ली को गिरफ्तार कर लिया गया और ब्रिगेस उसका बचाव करने के लिए सहमत है। जैसे ही उसके बाद बदले की भावना से उसे की गई हत्या से राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान खींच लिया और आर्टोनिस रूफस बकेले ने अपने राजनीतिक कैरियर को आगे बढ़ाने की उम्मीद में मृत्युदंड की मांग करता है और पीठासीन न्यायाधीश उमर नोस को ब्रिगेस को अधिक जातीय रूप से विरोध काउंटी में साथ बदलने से इनकार कर दिया, जिसका अर्थ है कि कार्ल ली के पास एक पूर्ण श्वेत जूरी होगी और ब्रिगेस अपनी रक्षा टीम से मदद मांगता है। कानून के छात्र एलिन रोर, करीब दोस्त हेनरी रेक्स वार्नर और पूर्व संरक्षक के लंबे समय तक कार्यकर्ता लुशियन विलकेप को जो एक समय के महान नागरिक अधिकार वकील थे। इस बीच बिली रे के भाई फ्रेडी ली कोब किसी भी तरह से कार्ला ली की सजा और मौत की सजा सुनिश्चित करने के लिए कू क्लक्स क्लान और उसके ग्रेट ड्रैगन स्टंप मिशन की मिसिसिपी शाखा में शामिल होकर उसकी मदद लेकर अपने भाई की मौत का बदला लेने की योजना बना रहे हैं। जरूरी मुकदमे से पहले क्लान सड़कों पर उतरा और रैलियां की, लेकिन क्षेत्र में असंख्य निवासियों और कार्ल ली को बरी किए जाने का समर्थन करने वाले श्वेत लोगों जैसे प्रदर्शनकारियों की संख्या अधिक थी। विरोध एक हिंसक विवाद में बदल गया जिसके परिणाम स्वरूप दर्जनों लोग घायल हो गए और स्टंप्ड मिशन की मौत हो गई और क्लान ने ब्रिगेस को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। उसके बुजुर्ग सचिव और उसके पति एक हमला किया जिसकी उस हमले में के कारण दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। उन्होंने उसके लोन पर क्रॉस जला दिया और उसकी पत्नी और बेटी को धमकाया। जब ब्रिगेस ने पीछे हटने के लिए इनकार किया तो क्लास ने अपने हमले बढ़ा दिए और जिसे रोक पर हमला करना ब्रिगेस के घर को जलाना शामिल था। ब्रिगेस राज्य के मनोचिकित्सक डॉक्टर विल्बर्ट्स रोडे हीवर को बदनाम करने में सक्षम है। हालांकि बिकले ने वैधानिक बलात्कार के ऐसे अपने पूर्व दोष सिद्धि का खुलासा करके ब्रिगेस को मनोचिकित्सक डॉक्टर विलार्ड्स टायरेल्स बास को बदनाम कर दिया। निराश होकर ब्रिगेस कार्ल ली से कहता है कि उसके बरी होने की बहुत कम उम्मीद है और वह उसे एक ऐसा समझौता करने के लिए मनाने की कोशिश करता है जिसके तहत उसे जीवन भर के लिए जेल में डाल दिया जाएगा, लेकिन उसे फांसी से बचा लिया जाएगा। और कार्ल ली ने इससे इनकार करते हुए कहा कि उन्होंने ब्रिगेस को एक
वकील के रूप में चुना था, क्योंकि वह एक श्वेत व्यक्ति है जो उन्हें इस बात की जानकारी है कि पूरी जूरी कार्ल ली को कैसे बताती है। समापन बहस के दौरान गहराई से मिले और एक ब्रिगेस ने जूरी को अपनी आंखें बंद करने और सुनने के लिए कहा, क्योंकि वह टोन्या की पूरी घटना का वर्णन करता है, जिसमें कुछ जूरी सदस्यों ने आंसू बहाए। अपनी अपनी अंतिम टिप्पणी में ब्रिगेस ने जूरी से कल्पना करने के लिए कहा और अगर वह श्वेत होती तो उन्हें कैसा लगता। विचार विमर्श के बाद जूरी ने कार्ल ली को दोषी नहीं पाया और समर्थक के बीच खुशी का माहौल है, जबकि क्लान अपनी हार पर क्रोधित हो गया। और इस बीच शेरिफ वोल्स ने फ्रेडी ली को उसके अपराधों के लिए गिरफ्तार किया। साथ ही एक भ्रष्ट डिप्टी को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बारे में पता चला कि वह क्लेंसमैन है। कुछ समय बाद ब्रिगेस अपनी आज़ादी का जश्न मनाने के लिए अपनी पत्नी के बेपत्नी और बेटी को कार्ल ली के घर पर एक पारिवारिक कुकआउट में लाता है और कार्ल ली के पीछे बयान को चुनौती देता है, उनके बच्चे कभी भी एक साथ नहीं खेलेंगे। ए टाइम टू किल मूवी के फैक्ट रिव्यू। ए टाइम टू किल सन 1996 की एक अमेरिकी कानूनी ड्रामा फिल्म है जो जॉन ग्रिशम के सन 1989 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। सैंड्रा बुलोक और सैमुअल एल जैक्सन, मैथ्यू मैककोनागी और कोविन स्पेसी स्टार है, जबकि डोनाल्ड्स और कीफर सदरलैंड सहायक भूमिकाओं में दिखाई दिए। फिल्म की मिश्रित समीक्षाएं मिली है, लेकिन यह व्यावसायिक रूप से सफल रही। यह फिल्म जोएल शूमाकर द्वारा निर्देशित और ग्रिशम के उपन्यासों पर आधारित दो फिल्मों में से एक दूसरी फिल्म द क्लाइंस 2 साल पहले रिलीज हुई थी। फिल्म का निर्देशक जोएल शूमाकर है। पटकथा अकीवा गोल्ड्समैन है। आधारित है जॉन ग्रिशर द टाइम्स टू किलन। उत्पादित किया ओनेन मिल्चर ने, जॉन ग्रिशर ने और माइकल नाथनसन ने। लॉरी का शिकार करें। अभिनीति है मैथ्यू मैककोनगे और सैमुअल एल जैक्सन, सैंड्रा बुलोक, केविन स्पेसी, ब्रेडा फिकर, ओलिवर प्लेट, चार्ल्स डटन, एशले जुड, पैट्रिक मैकगोहन, डोनाल्ड सदरलैंड। छायांकन पीटर मैंजीस जूनियर। संपादित किया विलियम्स स्टीन केप। संगीत एलियट गोल्डन थल के। उत्पादन कंपनी रीजेंसी इंटरप्राइजेस है। वितरित किया वार्नर ब्रदर्स द्वारा। रिलीज की तारीख 24 जुलाई 1996। कार्यक्रम 149 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी। कथानक कैट मिसिसिपी के 10 वर्षीय अफ्रीकी अमेरिकी लड़की टोन्या हेली का 2 स्थानीय श्वेत पुरुषों बिली रे कोब और जेम्स विलार्ड्स द्वारा अपहरण और बलात्कार की पिटाई की जाती जब वह किराने का सामान लेकर घर जा रही थी। उसे फांसी देने की असफल कोशिश के बाद दोनों ने उसे पास ही की नदी में फेंक दिया। टोन्या बच जाता है, जो 2 लोगों को शेरिफ ओसी वोल्स द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। टोन्या की पिता कार्ल ली हेली एक श्वेत वकील जैक ब्रिगेस से संपर्क करते हैं, जिन्होंने पहले अपने भाई लेस्टर का बचाव किया था। ब्रिगेस इस संभावना को स्वीकार करते हैं कि बलात्कारी आज़ाद हो जाएंगे। कार्ल ली काउंटी कोर्ट हाउस में जाते हैं और एक स्वचालित राइफल से गोली चला देते हैं, जिससे दोनों बलात्कारी मारे जाते हैं और अनजाने में डिप्टी डेवेन लूनी घायल हो जाते हैं और उनकी पैर बाद में काट दिया जाता है। कार्ल ली को गिरफ्तार कर लिया गया और ब्रिगेस उसका बचाव करने के लिए सहमत है। जैसे ही उसके बाद बदले की भावना से उसे की गई हत्या से राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान खींच लिया और आर्टोनिस रूफस बकेले ने अपने राजनीतिक कैरियर को आगे बढ़ाने की उम्मीद में मृत्युदंड की मांग करता है और पीठासीन न्यायाधीश उमर नोस को ब्रिगेस को अधिक जातीय रूप से विरोध काउंटी में साथ बदलने से इनकार कर दिया, जिसका अर्थ है कि कार्ल ली के पास एक पूर्ण श्वेत जूरी होगी और ब्रिगेस अपनी रक्षा टीम से मदद मांगता है। कानून के छात्र एलिन रोर, करीब दोस्त हेनरी रेक्स वार्नर और पूर्व संरक्षक के लंबे समय तक कार्यकर्ता लुशियन विलकेप को, जो एक समय के महान नागरिक अधिकार वकील थे। इस बीच बिली रे के भाई फ्रेडी ली कोब
किसी भी तरह से कार्ला ली की सज़ा और मौत की सज़ा सुनिश्चित करने के लिए कू क्लक्स क्लान और उसके ग्रेट ड्रैगन स्टंप मिशन की मिसिसिपी शाखा में शामिल होकर उसकी मदद लेकर अपने भाई की मौत का बदला लेने की योजना बना रहे हैं। जरूरी मुकदमे से पहले क्लान सड़कों पर उतरा और रैलियां की, लेकिन क्षेत्र में असल्फाइड निवासियों और कार्ल ली को बरी किए जाने का समर्थन करने वाले श्वेत लोगों जैसे प्रदर्शनकारियों की संख्या अधिक थी। विरोध एक हिंसक विवाद में बदल गया, जिसके परिणाम स्वरूप दर्जनों लोग घायल हो गए और स्टंप्ड मिशन की मौत हो गई, और क्लान ने ब्रिगेस को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। उसके बुजुर्ग सचिव और उसके पति पर हमला किया, जिसकी उस हमले में के कारण दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। उन्होंने उसके लोन पर क्रॉस जला दिया और उसकी पत्नी और बेटी को धमकाया। जब ब्रिगेस ने पीछे हटने के लिए इनकार किया तो क्लास ने अपने हमले बढ़ा दिए, और जिसे रोक पर हमला करना ब्रिगेस के घर को जलाना शामिल था। ब्रिगेस राज्य के मनोचिकित्सक डॉक्टर विल्बर्ट्स रोडे हीवर को बदनाम करने में सक्षम है। हालांकि बिकले ने वैधानिक बलात्कार के से अपने पूर्व दोष सिद्धि का खुलासा करके ब्रिगेस को मनोचिकित्सक डॉक्टर विलार्ड्स टायरेल्स बास को बदनाम कर दिया। निराश होकर ब्रिगेस कार्ल ली से कहता है कि उसके बरी होने की बहुत कम उम्मीदें हैं और वह उसे एक ऐसा समझौता करने के लिए मनाने की कोशिश करता है जिसके तहत उसे जीवन भर के लिए जेल में डाल दिया जाएगा, लेकिन उसे फांसी से बचा लिया जाएगा। और कार्ल ली ने इससे इनकार करते हुए कहा कि उन्होंने ब्रिगेस को एक वकील के रूप में चुना था, क्योंकि वह एक श्वेत व्यक्ति है जो उन्हें इस बात की जानकारी है कि पूरी जूरी कार्ल ली को कैसे बताती है। समापन बहस के दौरान गहराई से मिले और एक ब्रिगेस ने जूरी को अपनी आंखें बंद करने और सुनने के लिए कहा, क्योंकि वह टोन्या की पूरी घटना का वर्णन करता है, जिसमें कुछ जूरी सदस्यों ने आंसू बहाए। अपनी अंतिम टिप्पणी में ब्रिगेस ने जूरी से कल्पना करने के लिए कहा और अगर वह श्वेत होती तो उन्हें कैसा लगता। विचार विमर्श के बाद जूरी ने कार्ल ली को दोषी नहीं पाया और समर्थक के बीच खुशी का माहौल है, जबकि क्लान अपनी हार पर क्रोधित हो गया। और इस बीच शेरिफ वोल्स ने फ्रेडी ली को उसके अपराधों के लिए गिरफ्तार किया। साथ ही एक भ्रष्ट डिप्टी को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बारे में पता चला कि वह क्लेंसमैन है। कुछ समय बाद ब्रिगेस अपनी आज़ादी का जश्न मनाने के लिए अपनी पत्नी बेपत्नी और बेटी को कार्ल ली के घर पर एक पारिवारिक कुएआउट में लाता है और कार्ल ली के पीछे बयान को चुनौती देता है, उनके बच्चे कभी भी एक साथ नहीं खेलेंगे। ए टाइम टू किल मूवी के फैक्ट रिव्यू। ए टाइम टू किल सन 1996 की एक अमेरिकी कानूनी ड्रामा फिल्म है जो जॉन ग्रिशम के सन 1989 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। सैंड्रा बुलोक और सैमुअल एल जैक्सन, मैथ्यू मैककोनागी और कोविन स्पेसी स्टार है, जबकि डोनाल्ड्स और कीफर सदरलैंड सहायक भूमिकाओं में दिखाई दिए। फिल्म की मिश्रित समीक्षाएं मिली है, लेकिन यह व्यावसायिक रूप से सफल रही। यह फिल्म जोएल शूमाकर द्वारा निर्देशित और ग्रिशम के उपन्यासों पर आधारित दो फिल्मों में से एक दूसरी फिल्म द क्लाइंस 2 साल पहले रिलीज हुई थी। फिल्म का निर्देशक जोएल शूमाकर है। पटकथा अकीवा गोल्ड्समैन है। आधारित है जॉन ग्रिशर द टाइम्स टू किलन। उत्पादित किया ओनेन मिल्चन ने, जॉन ग्रिशर ने और माइकल नाथनसन ने। लॉरी का शिकार करें। अभिनीति है मैथ्यू मैककोनगे और सैमुअल एल जैक्सन, सैंड्रा बुलोक, केविन स्पेसी, ब्रेडा फिकर, ओलिवर प्लेट, चार्ल्स डटन, एशले जूड, पैट्रिक मैकगोहन, डोनाल्ड सदरलैंड। छायांकन पीटर मैंजिस जूनियर। संपादित किया विलियम स्टीनकेप। संगीत एलियट गोल्डन थल के। उत्पादन कंपनी रीजेंसी इंटरप्राइजेस है। वितरित किया वार्नर ब्रदर्स द्वारा। रिलीज की तारीख 24 जुलाई 1996। कार्यक्रम 149 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी। कथानक कैट
कैट मिसिसिपी के 10 वर्षीय अफ्रीकी अमेरिकी लड़की टोन्या हेली का 2 स्थानीय श्वेत पुरुषों बिली रे कोब और जेम्स विलार्ड्स द्वारा अपहरण और बलात्कार की पिटाई की जाती जब वह किराने का सामान लेकर घर जा रही थी। उसे फांसी देने की असफल कोशिश के बाद दोनों ने उसे पास ही की नदी में फेंक दिया। टोन्या बच जाता है, जो 2 लोगों को शेरिफ ओसी वोल्स द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। टोन्या की पिता कार्ल ली हेली एक श्वेत वकील जैक ब्रिगेस से संपर्क करते हैं, जिन्होंने पहले अपने भाई लेस्टर का बचाव किया था। ब्रिगेस इस संभावना को स्वीकार करते हैं कि बलात्कारी आज़ाद हो जाएंगे। कार्ल ली काउंटी कोर्ट हाउस में जाते हैं और एक स्वचालित राइफल से गोली चला देते हैं, जिससे दोनों बलात्कारी मारे जाते हैं और अनजाने में डिप्टी डेवेन लूनी घायल हो जाते हैं और उनकी पैर बाद में काट दिया जाता है। कार्ल ली को गिरफ्तार कर लिया गया और ब्रिगेस उसका बचाव करने के लिए सहमत है। जैसे ही उसके बाद बदले की भावना से उसे की गई हत्या से राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान खींच लिया और आर्टोनिस रूफस बकेले ने अपने राजनीतिक कैरियर को आगे बढ़ाने की उम्मीद में मृत्युदंड की मांग करता है और पीठासीन न्यायाधीश उमर नोस को ब्रिगेस को अधिक जातीय रूप से विरोध काउंटी में साथ बदलने से इनकार कर दिया, जिसका अर्थ है कि कार्ल ली के पास एक पूर्ण श्वेत जूरी होगी और ब्रिगेस अपनी रक्षा टीम से मदद मांगता है। कानून के छात्र एलिन रोर, करीब दोस्त हेनरी रेक्स वार्नर और पूर्व संरक्षक के लंबे समय तक कार्यकर्ता लुशियन विलकेप को, जो एक समय के महान नागरिक अधिकार वकील थे। इस बीच बिली रे के भाई फ्रेडी ली कोब किसी भी तरह से कार्ला ली की सजा और मौत की सजा सुनिश्चित करने के लिए कू क्लक्स क्लान और उसके ग्रेट ड्रैगन स्टंप मिशन की मिसिसिपी शाखा में शामिल होकर उसकी मदद लेकर अपने भाई की मौत का बदला लेने की योजना बना रहे हैं। जरूरी मुकदमे से पहले क्लान सड़कों पर उतरा और रैलियां की, लेकिन क्षेत्र में अल्पसंख्यक निवासियों और कार्ल ली को बरी किए जाने का समर्थन करने वाले श्वेत लोगों जैसे प्रदर्शनकारियों की संख्या अधिक थी। विरोध एक हिंसक विवाद में बदल गया, जिसके परिणाम स्वरूप दर्जनों लोग घायल हो गए और स्टंप्ड मिशन की मौत हो गई और क्लान ने ब्रिगेस को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। उसके बुजुर्ग सचिव और उसके पति पर हमला किया, जिसकी उस हमले में के कारण दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। उन्होंने उसके लोन पर क्रॉस जला दिया और उसकी पत्नी और बेटी को धमकाया। जब ब्रिगेस ने पीछे हटने के लिए इनकार किया तो क्लास ने अपने हमले बढ़ा दिए और जिसे रोक पर हमला करना ब्रिगेस के घर को जलाना शामिल था। ब्रिगेस राज्य के मनोचिकित्सक डॉक्टर विल्बर्ट्स रोडे हीवर को बदनाम करने में सक्षम है। हालांकि बिकले ने वैधानिक बलात्कार के से अपने पूर्व दोष सिद्धि का खुलासा करके ब्रिगेस को मनोचिकित्सक डॉक्टर विलार्ड्स टायरेल्स बास को बदनाम कर दिया। निराश होकर ब्रिगेस कार्ल ली से कहता है कि उसके बरी होने की बहुत कम उम्मीदें हैं और वह उसे एक ऐसा समझौता करने के लिए मनाने की कोशिश करता है जिसके तहत उसे जीवन भर के लिए जेल में डाल दिया जाएगा, लेकिन उसे फांसी से बचा लिया जाएगा। और कार्ल ली ने इससे इनकार करते हुए कहा कि उन्होंने ब्रिगेस को एक वकील के रूप में चुना था, क्योंकि वह एक श्वेत व्यक्ति है जो उन्हें इस बात की जानकारी है कि पूरी जूरी कार्ल ली को कैसे बताती है। समापन बहस के दौरान गहराई से मिले और एक ब्रिगेस ने जूरी को अपनी आंखें बंद करने और सुनने के लिए कहा, क्योंकि वह टोन्या की पूरी घटना का वर्णन करता है, जिसमें कुछ जूरी सदस्यों ने आंसू बहाए। अपनी अंतिम टिप्पणी में ब्रिगेस ने जूरी से कल्पना करने के लिए कहा और अगर वह श्वेत होती तो उन्हें कैसा लगता। विचार विमर्श के बाद जूरी ने कार्ल ली को दोषी नहीं पाया और समर्थक के बीच खुशी का माहौल है, जबकि क्लान अपनी हार पर क्रोधित हो गया। और इस बीच शेरिफ वोल्स ने फ्रेडी ली को उसके अपराधों के लिए गिरफ्तार किया। साथ ही एक भ्रष्ट डिप्टी को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बारे में पता चला कि वह क्लेंसमैन है।
कुछ समय बाद ब्रिगेस अपनी आज़ादी का जश्न मनाने के लिए अपनी पत्नी और बेटी को कार्ल ली के घर पर एक पारिवारिक एक्वेआउट में लाता है और कार्ल ली के पीछे बयान को चुनौती देता है, उनके बच्चे कभी भी एक साथ नहीं खेलेंगे। ए टाइम टू किल मूवी के फैक्ट रिव्यू। ए टाइम टू किल सन 1996 की एक अमेरिकी कानूनी ड्रामा फिल्म है जो जॉन ग्रिशम के सन 1989 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। सैंड्रा बुलोक और सैमुअल एल जैक्सन, मैथ्यू मैककोनागी और कोविन स्पेसी स्टार है, जबकि डोनाल्ड्स और कीफर सदरलैंड सहायक भूमिकाओं में दिखाई दिए। फिल्म की मिश्रित समीक्षाएं मिली है, लेकिन यह व्यावसायिक रूप से सफल रही। यह फिल्म जोएल शूमाकर द्वारा निर्देशित और ग्रिशम के उपन्यासों पर आधारित दो फिल्मों में से एक दूसरी फिल्म द क्लाइंस 2 साल पहले रिलीज हुई थी। फिल्म का निर्देशक जोएल शूमाकर है, पटकथा अकीवा गोल्ड्समैन है, आधारित है जॉन ग्रिशर द टाइम्स टू किलन, उत्पादित किया ओनेन मिल्चर ने, जॉन ग्रिशर ने और माइकल नाथनसन ने। लॉरी का शिकार करें अभिनीति है मैथ्यू मैककोनगेव और सैमुअल एल जैक्सन, सैंड्रा बुलोक, केविन स्पेसी, ब्रेंडा फिकर, ओलिवर प्लेट, चार्ल्स डटन, एशले जूड, पैट्रिक मैकगोहन, डोनाल्ड सदरलैंड। छायांकन पीटर मेंजिस जूनियर। संपादित किया विलियम स्टीनकेप। संगीत एलियट गोल्डन थल के। उत्पादन कंपनी रीजेंसी इंटरप्राइजेस है। वितरित किया वार्नर ब्रदर्स द्वारा। रिलीज की तारीख 24 जुलाई 1996। कार्यक्रम 149 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी। घराना कैट मिसिसिपी के 10 वर्षीय अफ्रीकी अमेरिकी लड़की टोन्या हेली का 2 स्थानीय श्वेत पुरुषों बिली रे कोब और जेम्स विलार्ड्स द्वारा अपहरण और बलात्कार की पिटाई की जाती जब वह किराने का सामान लेकर घर जा रही थी। उसे फांसी देने की असफल कोशिश के बाद दोनों ने उसे पास ही की नदी में फेंक दिया। टोन्या बच जाता है, जो 2 लोगों को शेरिफ ओसी वोल्स द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। टोन्या की पिता कार्ल ली हेली एक श्वेत वकील जैक ब्रिगेस से संपर्क करते हैं, जिन्होंने पहले अपने भाई लेस्टर का बचाव किया था। ब्रिगेस इस संभावना को स्वीकार करते हैं कि बलात्कारी आज़ाद हो जाएंगे। कार्ल ली काउंटी कोर्ट हाउस में जाते हैं और एक स्वचालित राइफल से गोली चला देते हैं, जिससे दोनों बलात्कारी मारे जाते हैं और अनजाने में डिप्टी डेवेन लूनी घायल हो जाते हैं और उनकी पैर बाद में काट दिया जाता है। कार्ल ली को गिरफ्तार कर लिया गया और ब्रिगेस उसका बचाव करने के लिए सहमत है। जैसे ही उसके बाद बदले की भावना से उसे की गई हत्या से राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान खींच लिया और आर्टोनिस रूफस बकेले ने अपने राजनीतिक कैरियर को आगे बढ़ाने की उम्मीद में मृत्युदंड की मांग करता है और पीठासीन न्यायाधीश उमर नोस को ब्रिगेस को अधिक जातीय रूप से विरोध काउंटी में साथ बदलने से इनकार कर दिया, जिसका अर्थ है कि कार्ल ली के पास एक पूर्ण श्वेत जूरी होगी और ब्रिगेस अपनी रक्षा टीम से मदद मांगता है। कानून के छात्र एलिन रोर, करीब दोस्त हेनरी रेक्स वार्नर और पूर्व संरक्षक के लंबे समय तक कार्यकर्ता लुशियन विलकेप को, जो एक समय के महान नागरिक अधिकार वकील थे। इस बीच बिली रे के भाई फ्रेडी ली कोब किसी भी तरह से कार्ला ली की सजा और मौत की सजा सुनिश्चित करने के लिए कू क्लक्स क्लान और उसके ग्रेट ड्रैगन स्टंप मिशन की मिसिसिपी शाखा में शामिल होकर उसकी मदद लेकर अपने भाई की मौत का बदला लेने की योजना बना रहे हैं। जरूरी मुकदमे से पहले क्लान सड़कों पर उतरा और रैलियां की, लेकिन क्षेत्र में अल्पसंख्यक निवासियों और कार्ल ली को बरी किए जाने का समर्थन करने वाले श्वेत लोगों जैसे प्रदर्शनकारियों की संख्या अधिक थी। विरोध एक हिंसक विवाद में बदल गया, जिसके परिणाम स्वरूप दर्जनों लोग घायल हो गए और स्टंप मिशन की मौत हो गई और क्लान ने ब्रिगेस को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। उसके बुजुर्ग सचिव और उसके पति पर हमला किया, जिसकी
उस हमले में के कारण दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। उन्होंने उसके लोन पर क्रॉस जला दिया और उसकी पत्नी और बेटी को धमकाया। जब ब्रिगेस ने पीछे हटने के लिए इनकार किया तो क्लास ने अपने हमले बढ़ा दिए और जिसे रोक का पर हमला करना ब्रिगेस के घर को जलाना शामिल था। ब्रिगेस राज्य के मनोचिकित्सक डॉक्टर विल्बर्ट्स रोडे हीवर को बदनाम करने में सक्षम है। हालांकि बिकले ने वैधानिक बलात्कार के से अपने पूर्व दोष सिद्धि का खुलासा करके ब्रिगेस को मनोचिकित्सक डॉक्टर विलार्ड्स टायरेल्स बास को बदनाम कर दिया। निराश होकर ब्रिगेस कार्ल ली से कहता है कि उसके बरी होने की बहुत कम उम्मीदें हैं और वह उसे एक ऐसा समझौता करने के लिए मनाने की कोशिश करता है जिसके तहत उसे जीवन भर के लिए जेल में डाल दिया जाएगा, लेकिन उसे फांसी से बचा लिया जाएगा। और कार्ल ली ने इससे इनकार करते हुए कहा कि उन्होंने ब्रिगेस को एक वकील के रूप में चुना था क्योंकि वह एक श्वेत व्यक्ति है जो उन्हें इस बात की जानकारी है कि पूरी जूरी कार्ल ली को कैसे बताती है। समापन बहस के दौरान गहराई से मिले और एक ब्रिगेस ने जूरी को अपनी आंखें बंद करने और सुनने के लिए कहा क्योंकि वह टोन्या की पूरी घटना का वर्णन करता है जिसमें कुछ जूरी सदस्यों ने आंसू बहाए। अपनी अपनी अंतिम टिप्पणी में ब्रिगेस ने जूरी से कल्पना करने के लिए कहा और अगर वह श्वेत होती तो उन्हें कैसा लगता। विचार विमर्श के बाद जूरी ने कार्ल ली को दोषी नहीं पाया और समर्थक के बीच खुशी का माहौल है, जबकि क्लान अपनी हार पर क्रोधित हो गया। और इस बीच शेरिफ वोल्स ने फ्रेडी ली को उसके अपराधों के लिए गिरफ्तार किया। साथ ही एक भ्रष्ट डिप्टी को भी गिरफ्तार कर लिया गया जिसके बारे में पता चला कि वह क्लेंसमैन है। कुछ समय बाद ब्रिगेस अपनी आज़ादी का जश्न मनाने के लिए अपनी पत्नी और बेटी को कार्ल ली के घर पर एक पारिवारिक एक्वेआउट में लाता है और कार्ल ली के पीछे बयान को चुनौती देता है उनके बच्चे कभी भी एक साथ नहीं खेलेंगे। ए टाइम टू किल मूवी के फैक्टो रिव्यू। ए टाइम टू किल सन 1996 की एक अमेरिकी कानूनी ड्रामा फिल्म है जो जॉन ग्रिशम के सन 1989 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। सैंड्रा बुलोक और सैमुअल एल जैक्सन, मैथ्यू मैककोनागी और कोविन स्पेसी स्टार है, जबकि डोनाल्ड्स और कीफर सदरलैंड सहायक भूमिकाओं में दिखाई दिए। फिल्म की मिश्रित समीक्षाएं मिली है लेकिन यह व्यावसायिक रूप से सफल रही। यह फिल्म जोएल शूमाकर द्वारा निर्देशित और ग्रिशम के उपन्यासों पर आधारित दो फिल्मों में से एक दूसरी फिल्म द क्लाइंस 2 साल पहले रिलीज हुई थी। फिल्म का निर्देशक जोएल शूमाकर है। पटकथा अकीवा गोल्ड्समैन है। आधारित है जॉन ग्रिशर द टाइम्स टू किलन। उत्पादित किया ओनेन मिल्चन ने, जॉन ग्रिशम ने और माइकल नाथनसन ने। लॉरी का शिकार करें। अभिनीति है मैथ्यू मैककोनगेव और सैमुअल एल जैक्सन। सैंड्रा बुलोक, केविन स्पेसी, ब्रेडा फिकर, ओलिवर प्लेट, चार्ल्स डटन, एशले जूड, पैट्रिक मैकगोहन, डोनाल्ड सदरलैंड। छायांकन पीटर मैंजीस जूनियर। संपादित किया विलियम्स स्टीन केप। संगीत एलियट गोल्डन थल के। उत्पादन कंपनी रीजेंसी इंटरप्राइजेस है। वितरित किया वार्नर ब्रदर्स द्वारा। रिलीज की तारीख 24 जुलाई 1996। कार्यक्रम 149 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी। कैट मिसिसिपी के 10 वर्षीय अफ्रीकी अमेरिकी लड़की टोन्या हेली का 2 स्थानीय श्वेत पुरुषों बिली कोब और जेम्स विलार्ड्स द्वारा अपहरण और बलात्कार की पिटाई की जाती जब वह किराने का सामान लेकर घर जा रही थी। उसे फांसी देने की असफल कोशिश के बाद दोनों ने उसे पास ही के नदी में फेंक दिया। टोन्या बच जाता है जो 2 लोगों को शेरिफ ओसी वोल्स द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। टोन्या की पिता कार्ल ली हेली एक श्वेत वकील जैक ब्रिगेस से संपर्क करते हैं जिन्होंने पहले अपने भाई लेस्टर का बचाव किया था। ब्रिगेस इस संभावना को स्वीकार करते हैं कि बलात्कारी आज़ाद हो जाएंगे। कार्ल ली काउंटी कोर्ट हाउस में जाते हैं और एक स्वचालित राइफल से गोली चला देते हैं।
जिससे दोनों बलात्कारी मारे जाते हैं और अनजाने में डिप्टी डेवेन लूनी घायल हो जाते हैं और उनकी पैर बाद में काट दिया जाता है। कार्ल ली को गिरफ्तार कर लिया गया और ब्रिगेस उसका बचाव करने के लिए सहमत है। जैसे ही उसके बाद बदले की भावना से उसे की गई हत्या से राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान खींच लिया और आर्टोनिस रूफस बकेले ने अपने राजनीतिक कैरियर को आगे बढ़ाने की उम्मीद में मृत्युदंड की मांग करता है और पीठासीन न्यायाधीश उमर नोस को ब्रिगेस को अधिक जातीय रूप से विरोध काउंटी में साथ बदलने से इनकार कर दिया, जिसका अर्थ है कि कार्ल ले के पास एक पूर्ण श्वेत जूरी होगी और ब्रिगेस अपनी रक्षा टीम से मदद मांगता है। कानून के छात्र एलिन रोर, करीब दोस्त हेनरी रेक्स वार्नर और पूर्व संरक्षक के लंबे समय तक कार्यकर्ता लुशियन विल्केप को, जो एक समय के महान नागरिक अधिकार वकील थे। इस बीच बिली रे के भाई फ्रेडी ली कोब किसी भी तरह से कार्ला ली की सजा और मौत की सजा सुनिश्चित करने के लिए कू क्लक्स क्लान और उसके ग्रेट ड्रैगन स्टंप मिशन की मिसिसिपी शाखा में शामिल होकर उसकी मदद लेकर अपने भाई की मौत का बदला लेने की योजना बना रहे हैं। जरूरी मुकदमे से पहले क्लान सड़कों पर उतरा और रैलियां की, लेकिन क्षेत्र में अल्पसंख्यक निवासियों और कार्ल ली को बरी किए जाने का समर्थन करने वाले श्वेत लोगों जैसे प्रदर्शनकारियों की संख्या अधिक थी। विरोध एक हिंसक विवाद में बदल गया, जिसके परिणाम स्वरूप दर्जनों लोग घायल हो गए और स्टंप्ड मिशन की मौत हो गई और क्लान ने ब्रिगेस को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। उसके बुजुर्ग सचिव और उसके पति एक पर हमला किया, जिसकी उस हमले में के कारण दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। उन्होंने उसके लोन पर क्रॉस जला दिया और उसकी पत्नी और बेटी को धमकाया। जब ब्रिगेस ने पीछे हटने के लिए इनकार किया तो क्लास ने अपने हमले बढ़ा दिए और जिसे रोक का पर हमला करना ब्रिगेस के घर को जलाना शामिल था। ब्रिगेस राज्य के मनोचिकित्सक डॉक्टर विल्बर्ट्स रोडे हीवर को बदनाम करने में सक्षम है। हालांकि बिकले ने वैधानिक बलात्कार के से अपने पूर्व दोष सिद्धि का खुलासा करके ब्रिगेस को मनोचिकित्सक डॉक्टर विलार्ड्स टायरेल्स बास को बदनाम कर दिया। निराश होकर ब्रिगेस कार्ल ली से कहता है कि उसके बरी होने की बहुत कम उम्मीद है और वह उसे एक ऐसा समझौता करने के लिए मनाने की कोशिश करता है जिसके तहत उसे जीवन भर के लिए जेल में डाल दिया जाएगा, लेकिन उसे फांसी से बचा लिया जाएगा। और कार्ल ली ने इससे इनकार करते हुए कहा कि उन्होंने ब्रिगेस को एक वकील के रूप में चुना था क्योंकि वह एक श्वेत व्यक्ति है जो उन्हें इस बात की जानकारी है कि पूरी जूरी कार्ल ली को कैसे बताती है। समापन बहस के दौरान गहराई से मिले और एक ब्रिगेस ने जूरी को अपनी आंखें बंद करने और सुनने के लिए कहा, क्योंकि वह टोन्या की पूरी घटना का वर्णन करता है जिसमें कुछ जूरी सदस्यों ने आंसू बहाए। अपनी अंतिम टिप्पणी में ब्रिगेस ने जूरी से कल्पना करने के लिए कहा और अगर वह श्वेत होती तो उन्हें कैसा लगता। विचार विमर्श के बाद जूरी ने कार्ल ली को दोषी नहीं पाया और समर्थक के बीच खुशी का माहौल है, जबकि क्लान अपनी हार पर क्रोधित हो गया। और इस बीच शेरिफ वोल्स ने फ्रेडी ली को उसके अपराधों के लिए गिरफ्तार किया। साथ ही एक भ्रष्ट डिप्टी को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बारे में पता चला कि वह क्लेंसमैन है। कुछ समय बाद ब्रिगेस अपनी आज़ादी का जश्न मनाने के लिए अपनी पत्नी और बेटी को कार्ल ली के घर पर एक पारिवारिक कुएआउट में लाता है और कार्ल ली के पीछे बयान को चुनौती देता है। उनके बच्चे कभी भी एक साथ नहीं खेलेंगे। ए टाइम टू किल मूवी के फैक्ट रिव्यू। ए टाइम टू किल सन 1996 की एक अमेरिकी कानूनी ड्रामा फिल्म है जो जॉन ग्रिशम के सन 1989 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। सैंड्रा बुलोक और सैमुअल एल जैक्सन, मैथ्यू मैककोनागी और कोविन स्पेसी स्टार है, जबकि डोनाल्ड्स और कीफर सदरलैंड सहायक भूमिकाओं में दिखाई दिए। फिल्म की मिश्रित समीक्षाएं मिली है, लेकिन यह व्यावसायिक रूप से सफल रही। यह फिल्म
जोएल शूमाकर द्वारा निर्देशित और ग्रिशम के उपन्यासों पर आधारित 2 फिल्मों में से एक दूसरी फिल्म द क्लाइंस 2 साल पहले रिलीज हुई थी। फिल्म का निर्देशक जोएल शूमाकर है। पटकथा अकीवा गोल्ड्समैन है। आधारित है जॉन ग्रिशर द टाइम्स टू किलन उत्पादित किया ओनेन मिल्चन ने, जॉन ग्रिशर ने और माइकल नाथनसन ने। लॉरी का शिकार करें अभिनीति है मैथ्यू मैककॉनगेव और सैमुअल एल जैक्सन। सैंड्रा मुकलॉक, केविन स्पेसी, ब्रेडा फिकर, ओलिवर प्लेट, चार्ल्स इस डटन, एशले जुड, पैट्रिक मैकगोहन, डोनाल्ड सदरलैंड। छायांकन पीटर मैंजिस जूनियर। संपादित किया विलियम्स स्टीन केप। संगीत एलियट गोल्डन थल के। उत्पादन कंपनी रीजेंसी इंटरप्राइजेस है। वितरित किया वार्नर ब्रदर्स द्वारा। रिलीज की तारीख 24 जुलाई 1996। कार्यक्रम 149 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी। कथानक कैट मिसिसिपी के 10 वर्षीय अफ्रीकी अमेरिकी लड़की टोन्या हेली का 2 स्थानीय श्वेत पुरुषों बिली रे कोब और जेम्स विलार्ड्स द्वारा अपहरण और बलात्कार की पिटाई की जाती जब वह किराने का सामान लेकर घर जा रही थी। उसे फांसी देने की असफल कोशिश के बाद दोनों ने उसे पास ही की नदी में फेंक दिया। टोन्या बच जाता है जो 2 लोगों को शेरिफ ओसी वोल्स द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। टोन्या की पिता कार्ल ली हेली एक श्वेत वकील जैक ब्रिगेस से संपर्क करते हैं जिन्होंने पहले अपने भाई लेस्टर का बचाव किया था। ब्रिगेस इस संभावना को स्वीकार करते हैं कि बलात्कारी आज़ाद हो जाएंगे। कार्ल ली काउंटी कोर्ट हाउस में जाते हैं और एक स्वचालित राइफल से गोली चला देते हैं जिससे दोनों बलात्कारी मारे जाते हैं और अनजाने में डिप्टी डेवेन लूनी घायल हो जाते हैं और उनकी पैर बाद में काट दिया जाता है। कार्ल ली को गिरफ्तार कर लिया गया और ब्रिगेस उसका बचाव करने के लिए सहमत है। जैसे ही उसके बाद बदले की भावना से उसे की गई हत्या से राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान खींच लिया और आर्टोनिस रूफस बकेले ने अपने राजनीतिक कैरियर को आगे बढ़ाने की उम्मीद में मृत्युदंड की मांग करता है और पीठासीन न्यायाधीश उमर नोस को ब्रिगेस को अधिक जातीय रूप से विरोध काउंटी में साथ बदलने से इनकार कर दिया, जिसका अर्थ है कि कार्ल ली के पास एक पूर्ण श्वेत जूरी होगी और ब्रिगेस अपनी रक्षा टीम से मदद मांगता है। कानून के छात्र एलिन रोर, करीब दोस्त हेनरी रेक्स वार्नर और पूर्व संरक्षक के लंबे समय तक कार्यकर्ता लुशियन विलकेप को जो एक समय के महान नागरिक अधिकार वकील थे। इस बीच बिली रे के भाई फ्रेडी ली कोब किसी भी तरह से कार्ला ली की सजा और मौत की सजा सुनिश्चित करने के लिए कू क्लक्स क्लान और उसके ग्रेट ड्रैगन स्टंप मिशन की मिसिसिपी शाखा में शामिल होकर उसकी मदद लेकर अपने भाई की मौत का बदला लेने की योजना बना रहे हैं। जरूरी मुकदमे से पहले क्लान सड़कों पर उतरा और रैलियां की, लेकिन क्षेत्र में अल्पसंख्यक निवासियों और कार्ल ली को बरी किए जाने का समर्थन करने वाले श्वेत लोगों जैसे प्रदर्शनकारियों की संख्या अधिक थी। विरोध एक हिंसक विवाद में बदल गया जिसके परिणाम स्वरूप दर्जनों लोग घायल हो गए और स्टंप्ड मिशन की मौत हो गई और क्लान ने ब्रिगेस को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। उसके बुजुर्ग सचिव और उसके पति एक पर हमला किया जिसकी उस हमले में के कारण दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। उन्होंने उसके लोन पर क्रॉस जला दिया और उसकी पत्नी और बेटी को धमकाया। जब ब्रिगेस ने पीछे हटने के लिए इनकार किया तो क्लास ने अपने हमले बढ़ा दिए और जिसे रोक का पर हमला करना ब्रिगेस के घर को जलाना शामिल था। ब्रिगेस राज्य के मनोचिकित्सक डॉक्टर विल्बर्ट्स रोडे हीवर को बदनाम करने में सक्षम है। हालांकि बिकले ने वैधानिक बलात्कार के से अपने पूर्व दोष सिद्धि का खुलासा करके ब्रिगेस को मनोचिकित्सक डॉक्टर विलार्ड्स टायरेल्स बास को बदनाम कर दिया। निराश होकर ब्रिगेस कार्ल ली से कहता है कि
बरी होने की बहुत कम उम्मीद है और वह उसे एक ऐसा समझौता करने के लिए मनाने की कोशिश करता है जिसके तहत उसे जीवन भर के लिए जेल में डाल दिया जाएगा, लेकिन उसे फांसी से बचा लिया जाएगा। और कार्ल ली ने इससे इनकार करते हुए कहा कि उन्होंने ब्रिगेस को एक वकील के रूप में चुना था क्योंकि वह एक श्वेत व्यक्ति है जो उन्हें इस बात की जानकारी है कि पूरी जूरी कार्ल ली को कैसे बताती है। समापन बहस के दौरान गहराई से मिले और एक ब्रिगेस ने जूरी को अपनी आंखें बंद करने और सुनने के लिए कहा क्योंकि वह टोन्या की पूरी घटना का वर्णन करता है जिसमें कुछ जूरी सदस्यों ने आंसू बहाए। अपनी अपनी अंतिम टिप्पणी में ब्रिगेस ने जूरी से कल्पना करने के लिए कहा और अगर वह श्वेत होती तो उन्हें कैसा लगता। विचार विमर्श के बाद जूरी ने कार्ल ली को दोषी नहीं पाया और समर्थक के बीच खुशी का माहौल है, जबकि क्लान अपनी हार पर क्रोधित हो गया। और इस बीच शेरिफ वोल्स ने फ्रेडी ली को उसके अपराधों के लिए गिरफ्तार किया। साथ ही एक भ्रष्ट डिप्टी को भी गिरफ्तार कर लिया गया जिसके बारे में पता चला कि वह क्लेंसमैन है। कुछ समय बाद ब्रिगेस अपनी आज़ादी का जश्न मनाने के लिए अपनी पत्नी के बेपत्नी और बेटी को कार्ल ली के घर पर एक पारिवारिक एक्वेआउट में लाता है और कार्ल ली के पीछे बयान को चुनौती देता है। उनके बच्चे कभी भी एक साथ नहीं खेलेंगे। ए टाइम टू किल मूवी के फैक्ट रिव्यू। ए टाइम टू किल सन 1996 की एक अमेरिकी कानूनी ड्रामा फिल्म है जो जॉन ग्रिशम के सन 1989 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। सैंड्रा बुलोक और सैमुअल एल जैक्सन, मैथ्यू मैककोनागी और कोविन स्पेसी स्टार है, जबकि डोनाल्ड्स और कीफर सदरलैंड सहायक भूमिकाओं में दिखाई दिए। फिल्म की मिश्रित समीक्षाएं मिली है, लेकिन यह व्यावसायिक रूप से सफल रही। यह फिल्म जोएल शूमाकर द्वारा निर्देशित और ग्रिशम के उपन्यासों पर आधारित दो फिल्मों में से एक दूसरी फिल्म द क्लाइंस 2 साल पहले रिलीज हुई थी। फिल्म का निर्देशक जोएल शूमाकर है। पटकथा अकीवा गोल्ड्समैन है। आधारित है जॉन ग्रिशर द टाइम्स टू किलन। उत्पादित किया ओनेन मिल्चन ने, जॉन ग्रिशम ने और माइकल नाथनसन ने। लॉरी का शिकार करें। अभिनीति है मैथ्यू मैककोनॉगी और सैमुअल एल जैक्सन, सैंड्रा बुलोक, केविन स्पेसी, ब्रेंडा फिकर, ओलिवर प्लेट, चार्ल्स डटन, एशले जूड, पैट्रिक मैकगोहन, डोनाल्ड सदरलैंड। छायांकन पीटर मेंजिस जूनियर। संपादित किया विलियम्स स्टीन केप। संगीत एलियट गोल्डन थल के। उत्पादन कंपनी रीजेंसी इंटरप्राइजेस है। वितरित किया वार्नर ब्रदर्स द्वारा। रिलीज की तारीख 24 जुलाई 1996। कार्यक्रम 149 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी। कथानक कैट मिसिसिपी के 10 वर्षीय अफ्रीकी अमेरिकी लड़की टोन्या हेली का 2 स्थानीय श्वेत पुरुषों बिली कॉब और जेम्स विलार्ड्स द्वारा अपहरण और बलात्कार की पिटाई की जाती जब वह किराने का सामान लेकर घर जा रही थी। उसे फांसी देने की असफल कोशिश के बाद दोनों ने उसे पास ही की नदी में फेंक दिया। टोन्या बच जाता है जो 2 लोगों को शेरिफ ओसी वोल्स द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। टोन्या की पिता कार्ल ली हेली एक श्वेत वकील जैक ब्रिगेस से संपर्क करते हैं जिन्होंने पहले अपने भाई लेस्टर का बचाव किया था। ब्रिगेस इस संभावना को स्वीकार करते हैं कि बलात्कारी आज़ाद हो जाएंगे। कार्ल ली काउंटी कोर्ट हाउस में जाते हैं और एक स्वचालित राइफल से गोली चला देते हैं जिससे दोनों बलात्कारी मारे जाते हैं और अनजाने में डिप्टी डेवेन लूनी घायल हो जाते हैं और उनकी पैर बाद में काट दिया जाता है। कार्ल ली को गिरफ्तार कर लिया गया और ब्रिगेस उसका बचाव करने के लिए सहमत है। जैसे ही उसके बाद बदले की भावना से उसे की गई हत्या से राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान खींच लिया और आर्टोनिस रूफस बकेले ने अपने राजनीतिक कैरियर को आगे बढ़ाने की उम्मीद में मृत्युदंड की मांग करता है और पीठासीन न्यायाधीश उमर नोस को ब्रिगेस को अधिक जातीय रूप से विरोध काउंटी में साथ बदलने से इनकार कर दिया, जिसका अर्थ है कि कार्ल ली के पास एक पूर्ण
श्वेत जूरी होगी और ब्रिगेस अपनी रक्षा टीम से मदद मांगता है। कानून के छात्र एलिन रोर, करीब दोस्त हेनरी रेक्स वार्नर और पूर्व संरक्षक के लंबे समय तक कार्यकर्ता लुशियन विलकेप को, जो एक समय के महान नागरिक अधिकार वकील थे। इस बीच बिली रे के भाई फ्रेडी ली कोब किसी भी तरह से कार्ला ली की सजा और मौत की सजा सुनिश्चित करने के लिए कू क्लक्स क्लान और उसके ग्रेट ड्रैगन स्टंप मिशन की मिसिसिपी शाखा में शामिल होकर उसकी मदद लेकर अपने भाई की मौत का बदला लेने की योजना बना रहे हैं। जरूरी मुकदमे से पहले क्लान सड़कों पर उतरा और रैलियां की, लेकिन क्षेत्र में असंख्य निवासियों और कार्ल ली को बरी किए जाने का समर्थन करने वाले श्वेत लोगों जैसे प्रदर्शनकारियों की संख्या अधिक थी। विरोध एक हिंसक विवाद में बदल गया, जिसके परिणाम स्वरूप दर्जनों लोग घायल हो गए और स्टंप्ड मिशन की मौत हो गई, और क्लान ने ब्रिगेस को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। उसके बुजुर्ग सचिव और उसके पति एक पर हमला किया, जिसकी उस हमले में के कारण दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। उन्होंने उसके लोन पर क्रॉस जला दिया और उसकी पत्नी और बेटी को धमकाया। जब ब्रिगेस ने पीछे हटने के लिए इनकार किया तो क्लास ने अपने हमले बढ़ा दिए, और जिसे रोक पर हमला करना ब्रिगेस के घर को जलाना शामिल था। ब्रिगेस राज्य के मनोचिकित्सक डॉक्टर विल्बर्ट्स रोडे हीवर को बदनाम करने में सक्षम है। हालांकि बिकले ने वैधानिक बलात्कार के से अपने पूर्व दोष सिद्धि का खुलासा करके ब्रिगेस को मनोचिकित्सक डॉक्टर विलार्ड्स टायरेल्स बास को बदनाम कर दिया। निराश होकर ब्रिगेस कार्ल ली से कहता है कि उसके बरी होने की बहुत कम उम्मीदें हैं और वह उसे एक ऐसा समझौता करने के लिए मनाने की कोशिश करता है जिसके तहत उसे जीवन भर के लिए जेल में डाल दिया जाएगा, लेकिन उसे फांसी से बचा लिया जाएगा। और कार्ल ली ने इससे इनकार करते हुए कहा कि उन्होंने ब्रिगेस को एक वकील के रूप में चुना था, क्योंकि वह एक श्वेत व्यक्ति है जो उन्हें इस बात की जानकारी है कि पूरी जूरी कार्ल ली को कैसे बताती है। समापन बहस के दौरान गहराई से मिले और एक ब्रिगेस ने जूरी को अपनी आंखें बंद करने और सुनने के लिए कहा, क्योंकि वह टोन्या की पूरी घटना का वर्णन करता है, जिसमें कुछ जूरी सदस्यों ने आंसू बहाए। अपनी अंतिम टिप्पणी में ब्रिगेस ने जूरी से कल्पना करने के लिए कहा और अगर वह श्वेत होती तो उन्हें कैसा लगता। विचार विमर्श के बाद जूरी ने कार्ल ली को दोषी नहीं पाया और समर्थक के बीच खुशी का माहौल है, जबकि क्लान अपनी हार पर क्रोधित हो गया। और इस बीच शेरिफ वोल्स ने फ्रेडी ली को उसके अपराधों के लिए गिरफ्तार किया। साथ ही एक भ्रष्ट डिप्टी को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बारे में पता चला कि वह क्लेंसमैन है। कुछ समय बाद ब्रिगेस अपनी आज़ादी का जश्न मनाने के लिए अपनी पत्नी के बेपत्नी और बेटी को कार्ल ली के घर पर एक पारिवारिक कुएआउट में लाता है और कार्ल ली के पीछे बयान को चुनौती देता है। उनके बच्चे कभी भी एक साथ नहीं खेलेंगे। ए टाइम टू किल मूवी के फैक्ट रिव्यू। ए टाइम टू किल सन 1996 की एक अमेरिकी कानूनी ड्रामा फिल्म है जो जॉन ग्रिशम के सन 1989 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। सैंड्रा बुलोक और सैमुअल एल जैक्सन, मैथ्यू मैककोनागी और कोविन स्पेसी स्टार है, जबकि डोनाल्ड्स और कीफर सदरलैंड सहायक भूमिकाओं में दिखाई दिए। फिल्म की मिश्रित समीक्षाएं मिली है, लेकिन यह व्यावसायिक रूप से सफल रही। यह फिल्म जोएल शूमाकर द्वारा निर्देशित और ग्रिशम के उपन्यासों पर आधारित दो फिल्मों में से एक दूसरी फिल्म द क्लाइंस 2 साल पहले रिलीज हुई थी। फिल्म का निर्देशक जोएल शूमाकर है। पटकथा अकीवा गोल्ड्समैन है। आधारित है जॉन ग्रिशर द टाइम्स टू किलन। उत्पादित किया ओनेन मिल्चर ने, जॉन ग्रिशर ने और माइकल नाथनसन ने। लॉरी का शिकार करें। अभिनीति है मैथ्यू मैककोनगे और सैमुअल एल जैक्सन, सैंड्रा बुलोक, केविन स्पेसी, ब्रेडा फिकर, ओलिवर प्लेट, चार्ल्स डटन, एशले जुड, पैट्रिक मैकगोहन, डोनाल्ड सदरलैंड। छायांकन पीटर
मैनजीस जूनियर। संपादित किया विलियम्स स्टीन केप। संगीत एलियट गोल्डन थल के। उत्पादन कंपनी रीजेंसी इंटरप्राइजेस है। वितरित किया वार्नर ब्रदर्स द्वारा। रिलीज की तारीख 24 जुलाई 1996। कार्यक्रम 149 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी। कथानक कैट मिसिसिपी के 10 वर्षीय अफ्रीकी अमेरिकी लड़की टोन्या हेली का 2 स्थानीय श्वेत पुरुषों बिली रे कोब और जेम्स विलार्ड्स द्वारा अपहरण और बलात्कार की पिटाई की जाती जब वह किराने का सामान लेकर घर जा रही थी। उसे फांसी देने की असफल कोशिश के बाद दोनों ने उसे पास ही की नदी में फेंक दिया। टोन्या बच जाता है, जो 2 लोगों को शेरिफ ओसी वोल्स द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। टोन्या की पिता कार्ल ली हेली एक श्वेत वकील जैक ब्रिगेस से संपर्क करते हैं, जिन्होंने पहले अपने भाई लेस्टर का बचाव किया था। ब्रिगेस इस संभावना को स्वीकार करते हैं कि बलात्कारी आज़ाद हो जाएंगे। कार्ल ली काउंटी कोर्ट हाउस में जाते हैं और एक स्वचालित राइफल से गोली चला देते हैं, जिससे दोनों बलात्कारी मारे जाते हैं और अनजाने में डिप्टी डेवेन लूनी घायल हो जाते हैं और उनकी पैर बाद में काट दिया जाता है। कार्ल ली को गिरफ्तार कर लिया गया और ब्रिगेस उसका बचाव करने के लिए सहमत है। जैसे ही उसके बाद बदले की भावना से उसे की गई हत्या से राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान खींच लिया और आर्टोनिस रूफस बकेले ने अपने राजनीतिक कैरियर को आगे बढ़ाने की उम्मीद में मृत्युदंड की मांग करता है और पीठासीन न्यायाधीश उमर नोस को ब्रिगेस को अधिक जातीय रूप से विरोध काउंटी में साथ बदलने से इनकार कर दिया, जिसका अर्थ है कि कार्ल ली के पास एक पूर्ण श्वेत जूरी होगी और ब्रिगेस अपनी रक्षा टीम से मदद मांगता है। कानून के छात्र एलिन रोर, करीब दोस्त हेनरी रेक्स वार्नर और पूर्व संरक्षक के लंबे समय तक कार्यकर्ता लुशियन विलकेप को, जो एक समय के महान नागरिक अधिकार वकील थे। इस बीच बिली रे के भाई फ्रेडी ली कोब किसी भी तरह से कार्ला ली की सजा और मौत की सजा सुनिश्चित करने के लिए कू क्लक्स क्लान और उसके ग्रेट ड्रैगन स्टंप मिशन की मिसिसिपी शाखा में शामिल होकर उसकी मदद लेकर अपने भाई की मौत का बदला लेने की योजना बना रहे हैं। जरूरी मुकदमे से पहले क्लान सड़कों पर उतरा और रैलियां की, लेकिन क्षेत्र में अल्पसंख्यक निवासियों और कार्ल ली को बरी किए जाने का समर्थन करने वाले श्वेत लोगों जैसे प्रदर्शनकारियों की संख्या अधिक थी। विरोध एक हिंसक विवाद में बदल गया, जिसके परिणाम स्वरूप दर्जनों लोग घायल हो गए और स्टंप्ड मिशन की मौत हो गई और क्लान ने ब्रिगेस को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। उसके बुजुर्ग सचिव और उसके पति एक पर हमला किया, जिसकी उस हमले में के कारण दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। उन्होंने उसके लोन पर क्रॉस जला दिया और उसकी पत्नी और बेटी को धमकाया। जब ब्रिगेस ने पीछे हटने के लिए इनकार किया तो क्लास ने अपने हमले बढ़ा दिए और जिसे रोक पर हमला करना ब्रिगेस के घर को जलाना शामिल था। ब्रिगेस राज्य के मनोचिकित्सक डॉक्टर विल्बर्ट्स रोडे हीवर को बदनाम करने में सक्षम है। हालांकि बिकले ने वैधानिक बलात्कार के से अपने पूर्व दोष सिद्धि का खुलासा करके ब्रिगेस को मनोचिकित्सक डॉक्टर विलार्ड्स टायरेल्स बास को बदनाम कर दिया। निराश होकर ब्रिगेस कार्ल ली से कहता है कि उसके बरी होने की बहुत कम उम्मीदें हैं और वह उसे एक ऐसा समझौता करने के लिए मनाने की कोशिश करता है जिसके तहत उसे जीवन भर के लिए जेल में डाल दिया जाएगा, लेकिन उसे फांसी से बचा लिया जाएगा। और कार्ल ली ने इससे इनकार करते हुए कहा कि उन्होंने ब्रिगेस को एक वकील के रूप में चुना था, क्योंकि वह एक श्वेत व्यक्ति है जो उन्हें इस बात की जानकारी है कि पूरी जूरी कार्ल ली को कैसे बताती है। समापन बहस के दौरान गहराई से मिले और एक ब्रिगेस ने जूरी को अपनी आंखें बंद करने और सुनने के लिए कहा, क्योंकि वह टोन्या की पूरी घटना का वर्णन करता है, जिसमें कुछ जूरी सदस्यों ने आंसू बहाए। अपनी अंतिम टिप्पणी में ब्रिगेस ने जूरी से कल्पना करने के लिए कहा और अगर वह श्वेत होती तो उन्हें कैसा लगता। विचार विमर्श के बाद जूरी ने कार्ल
ली को दोषी नहीं पाया और समर्थक के बीच खुशी का माहौल है, जबकि क्लान अपनी हार पर क्रोधित हो गया और इस बीच शेरिफ वोल्स ने फ्रेडी ली को उसके अपराधों के लिए गिरफ्तार किया। साथ ही एक भ्रष्ट डिप्टी को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बारे में पता चला कि वह क्लेंसमैन है। कुछ समय बाद ब्रिगेस अपनी आज़ादी का जश्न मनाने के लिए अपनी पत्नी के बेपत्नी और बेटी को कार्ल ली के घर पर एक पारिवारिक कुएआउट में लाता है और कार्ल ली के पीछे बयान को चुनौती देता है, उनके बच्चे कभी भी एक साथ नहीं खेलेंगे। ए टाइम टू किल मूवी के फैक्ट रिव्यू। ए टाइम टू किल सन 1996 की एक अमेरिकी कानूनी ड्रामा फिल्म है जो जॉन ग्रिशम के सन 1989 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। सैंड्रा बुलोक और सैमुअल एल जैक्सन, मैथ्यू मैककोनागी और कोविन स्पेसी स्टार है, जबकि डोनाल्ड्स और कीफर सदरलैंड सहायक भूमिकाओं में दिखाई दिए। फिल्म की मिश्रित समीक्षाएं मिली है, लेकिन यह व्यावसायिक रूप से सफल रही। यह फिल्म जोएल शूमाकर द्वारा निर्देशित और ग्रिशम के उपन्यासों पर आधारित दो फिल्मों में से एक दूसरी फिल्म द क्लाइंस 2 साल पहले रिलीज हुई थी। फिल्म का निर्देशक जोएल शूमाकर है, पटकथा अकीवा गोल्ड्समैन है, आधारित है जॉन ग्रिशर द टाइम्स टू किलन उत्पादित किया ओनेन मिल्चन ने, जॉन ग्रिशर ने और माइकल नाथनसन ने। लॉरी का शिकार करें अभिनीति है मैथ्यू मैककोनगेव और सैमुअल एल जैक्सन, सैंड्रा बुलोक, केविन स्पेसी, ब्रेडा फिकर, ओलिवर प्लेट, चार्ल्स डटन, एशले जूड, पैट्रिक मैकगोहन, डोनाल्ड सदरलैंड। छायांकन पीटर मैंजिस जूनियर। संपादित किया विलियम्स स्टीन केप। संगीत एलियट गोल्डन थल के। उत्पादन कंपनी रीजेंसी इंटरप्राइजेस है। वितरित किया वार्नर ब्रदर्स द्वारा। रिलीज की तारीख 24 जुलाई 1996। कार्यक्रम 149 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी। कथानक कैट मिसिसिपी के 10 वर्षीय अफ्रीकी अमेरिकी लड़की टोन्या हेली का 2 स्थानीय श्वेत पुरुषों बिली रे कोब और जेम्स विलार्ड्स द्वारा अपहरण और बलात्कार की पिटाई की जाती जब वह किराने का सामान लेकर घर जा रही थी। उसे फांसी देने की असफल कोशिश के बाद दोनों ने उसे पास ही के नदी में फेंक दिया। टोन्या बच जाता है, जो 2 लोगों को शेरिफ ओसी वोल्स द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। टोन्या की पिता कार्ल ली हेली एक श्वेत वकील जैक ब्रिगेस से संपर्क करते हैं, जिन्होंने पहले अपने भाई लेस्टर का बचाव किया था। ब्रिगेस इस संभावना को स्वीकार करते हैं कि बलात्कारी आज़ाद हो जाएंगे। कार्ल ली काउंटी कोर्ट हाउस में जाते हैं और एक स्वचालित राइफल से गोली चला देते हैं, जिससे दोनों बलात्कारी मारे जाते हैं और अनजाने में डिप्टी डेवेन लूनी घायल हो जाते हैं और उनकी पैर बाद में काट दिया जाता है। कार्ल ली को गिरफ्तार कर लिया गया और ब्रिगेस उसका बचाव करने के लिए सहमत है। जैसे ही उसके बाद बदले की भावना से उसे की गई हत्या से राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान खींच लिया और आर्टोनिस रूफस बकेले ने अपने राजनीतिक कैरियर को आगे बढ़ाने की उम्मीद में मृत्युदंड की मांग करता है और पीठासीन न्यायाधीश उमर नोस को ब्रिगेस को अधिक जातीय रूप से विरोध काउंटी में साथ बदलने से इनकार कर दिया, जिसका अर्थ है कि कार्ल ली के पास एक पूर्ण श्वेत जूरी होगी और ब्रिगेस अपनी रक्षा टीम से मदद मांगता है। कानून के छात्र एलिन रोर, करीब दोस्त हेनरी रेक्स वार्नर और पूर्व संरक्षक के लंबे समय तक कार्यकर्ता लुशियन विलकेप को, जो एक समय के महान नागरिक अधिकार वकील थे। इस बीच बिली रे के भाई फ्रेडी ली कोब किसी भी तरह से कार्ला ली की सजा और मौत की सजा सुनिश्चित करने के लिए कू क्लक्स क्लान और उसके ग्रेट ड्रैगन स्टंप मिशन की मिसिसिपी शाखा में शामिल होकर उसकी मदद लेकर अपने भाई की मौत का बदला लेने की योजना बना रहे हैं। जरूरी मुकदमे से पहले क्लान सड़कों पर उतरा और रैलियां की, लेकिन क्षेत्र में असंख्य निवासियों और कार्ल ली
को बरी किए जाने का समर्थन करने वाले श्वेत लोगों जैसे प्रदर्शनकारियों की संख्या अधिक थी। विरोध एक हिंसक विवाद में बदल गया, जिसके परिणाम स्वरूप दर्जनों लोग घायल हो गए और स्टम्प्ड मिशिसन की मौत हो गई, और क्लान ने ब्रिगेस को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। उसके बुजुर्ग सचिव और उसके पति पर हमला किया, जिसकी उस हमले में के कारण दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। उन्होंने उसके लोन पर क्रॉस जला दिया और उसकी पत्नी और बेटी को धमकाया। जब ब्रिगेस ने पीछे हटने के लिए इनकार किया तो क्लास ने अपने हमले बढ़ा दिए, और जिसे रोक पर हमला करना ब्रिगेस के घर को जलाना शामिल था। ब्रिगेस राज्य के मनोचिकित्सक डॉक्टर विल्बर्ट्स रोडे हीवर को बदनाम करने में सक्षम है। हालांकि बिकले ने वैधानिक बलात्कार के से अपने पूर्व दोष सिद्धि का खुलासा करके ब्रिगेस को मनोचिकित्सक डॉक्टर विलार्ड्स टायरेल्स बास को बदनाम कर दिया। निराश होकर ब्रिगेस कार्ल ली से कहता है कि उसके बरी होने की बहुत कम उम्मीदें हैं, और वह उसे एक ऐसा समझौता करने के लिए मनाने की कोशिश करता है जिसके तहत उसे जीवन भर के लिए जेल में डाल दिया जाएगा, लेकिन उसे फांसी से बचा लिया जाएगा। और कार्ल ली ने इससे इनकार करते हुए कहा कि उन्होंने ब्रिगेस को एक वकील के रूप में चुना था, क्योंकि वह एक श्वेत व्यक्ति है जो उन्हें इस बात की जानकारी है कि पूरी जूरी कार्ल ली को कैसे बताती है। समापन बहस के दौरान गहराई से मिले और एक ब्रिगेस ने जूरी को अपनी आंखें बंद करने और सुनने के लिए कहा, क्योंकि वह टोन्या की पूरी घटना का वर्णन करता है, जिसमें कुछ जूरी सदस्यों ने आंसू बहाए। अपनी अपनी अंतिम टिप्पणी में ब्रिगेस ने जूरी से कल्पना करने के लिए कहा, और अगर वह श्वेत होती तो उन्हें कैसा लगता। विचार विमर्श के बाद जूरी ने कार्ल ली को दोषी नहीं पाया, और समर्थक के बीच खुशी का माहौल है, जबकि क्लान अपनी हार पर क्रोधित हो गया। और इस बीच शेरिफ वोल्स ने फ्रेडी ली को उसके अपराधों के लिए गिरफ्तार किया। साथ ही एक भ्रष्ट डिप्टी को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बारे में पता चला कि वह क्लेंसमैन है। कुछ समय बाद ब्रिगेस अपनी आज़ादी का जश्न मनाने के लिए अपनी पत्नी और बेटी को कार्ल ली के घर पर एक पारिवारिक कुएआउट में लाता है और कार्ल ली के पीछे बयान को चुनौती देता है। उनके बच्चे कभी भी एक साथ नहीं खेलेंगे। ए टाइम टू किल मूवी के फैक्ट रिव्यू। ए टाइम टू किल सन 1996 की एक अमेरिकी कानूनी ड्रामा फिल्म है जो जॉन ग्रिशम के सन 1989 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। सैंड्रा बुलोक और सैमुअल एल जैक्सन, मैथ्यू मैककोनागी और कोविन स्पेसी स्टार है, जबकि डोनाल्ड्स और कीफर सदरलैंड सहायक भूमिकाओं में दिखाई दिए। फिल्म की मिश्रित समीक्षाएं मिली है, लेकिन यह व्यावसायिक रूप से सफल रही। यह फिल्म जोएल शूमाकर द्वारा निर्देशित और ग्रिशम के उपन्यासों पर आधारित दो फिल्मों में से एक दूसरी फिल्म द क्लाइंस 2 साल पहले रिलीज हुई थी। फिल्म का निर्देशक जोएल शूमाकर है। पटकथा अकीवा गोल्ड्समैन है। आधारित है जॉन ग्रिशर द टाइम्स टू किलन। उत्पादित किया ओनेन मिल्चन ने, जॉन ग्रिशर ने और माइकल नाथनसन ने। लॉरी का शिकार करें। अभिनीति है मैथ्यू मैककोनगेव और सैमुअल एल जैक्सन। सैंड्रा बुलोक, केविन स्पेसी, ब्रेडा फिकर, ओलिवर प्लेट, चार्ल्स डटन, एश्ले जुड, पैट्रिक मैकगोहन, डोनाल्ड सदरलैंड। छायांकन पीटर मैंजिस जूनियर। संपादित किया विलियम्स स्टीनकेप। संगीत एलियट गोल्डन थल के। उत्पादन कंपनी रीजेंसी इंटरप्राइजेस है। वितरित किया वार्नर ब्रदर्स द्वारा। रिलीज की तारीख 24 जुलाई 1996। कार्यक्रम 149 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी। कथानक कैट मिसिसिपी के 10 वर्षीय अफ्रीकी अमेरिकी लड़की टोन्या हेली का 2 स्थानीय श्वेत पुरुषों बिली कॉब और जेम्स विलार्ड्स द्वारा अपहरण और बलात्कार की पिटाई की जाती जब वह किराने का सामान लेकर घर जा रही थी। उसे फांसी देने की असफल कोशिश के बाद दोनों ने उसे पास ही की नदी में फेंक दिया। टोन्या बच जाता है,
जो 2 लोगों को शेरिफ ओसी वोल्स द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। टोन्या की पिता कार्ल ली हैली एक श्वेत वकील जैक ब्रिगेस से संपर्क करते हैं, जिन्होंने पहले अपने भाई लेस्टर का बचाव किया था। ब्रिगेस इस संभावना को स्वीकार करते हैं कि बलात्कारी आज़ाद हो जाएंगे। कार्ल ली काउंटी कोर्ट हाउस में जाते हैं और एक स्वचालित राइफल से गोली चला देते हैं, जिससे दोनों बलात्कारी मारे जाते हैं और अनजाने में डिप्टी डेवेन लूनी घायल हो जाते हैं और उनकी पैर बाद में काट दिया जाता है। कार्ल ली को गिरफ्तार कर लिया गया और ब्रिगेस उसका बचाव करने के लिए सहमत है। जैसे ही उसके बाद बदले की भावना से उसे की गई हत्या से राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान खींच लिया और आर्टोनिस रूफस बकेले ने अपने राजनीतिक कैरियर को आगे बढ़ाने की उम्मीद में मृत्युदंड की मांग करता है और पीठासीन न्यायाधीश उमर नोस को ब्रिगेस को अधिक जातीय रूप से विरोध काउंटी में साथ बदलने से इनकार कर दिया, जिसका अर्थ है कि कार्ल ली के पास एक पूर्ण श्वेत जूरी होगी और ब्रिगेस अपनी रक्षा टीम से मदद मांगता है। कानून के छात्र एलिन रोर, करीब दोस्त हेनरी रेक्स वार्नर और पूर्व संरक्षक के लंबे समय तक कार्यकर्ता लुशियन विल्केप को, जो एक समय के महान नागरिक अधिकार वकील थे। इस बीच बिली रे के भाई फ्रेडी ली कोब किसी भी तरह से कार्ला ली की सजा और मौत की सजा सुनिश्चित करने के लिए कू क्लक्स क्लान और उसके ग्रेट ड्रैगन स्टंप मिशन की मिसिसिपी शाखा में शामिल होकर उसकी मदद लेकर अपने भाई की मौत का बदला लेने की योजना बना रहे हैं। जरूरी मुकदमे से पहले क्लान सड़कों पर उतरा और रैलियां की, लेकिन क्षेत्र में अल्पसंख्यक निवासियों और कार्ल ली को बरी किए जाने का समर्थन करने वाले श्वेत लोगों जैसे प्रदर्शनकारियों की संख्या अधिक थी। विरोध एक हिंसक विवाद में बदल गया, जिसके परिणामस्वरूप दर्जनों लोग घायल हो गए और स्टंप मिशन की मौत हो गई और क्लान ने ब्रिगेस को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। उसके बुजुर्ग सचिव और उसके पति एक पर हमला किया, जिसकी उस हमले में के कारण दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। उन्होंने उसके लोन पर क्रॉस जला दिया और उसकी पत्नी और बेटी को धमकाया। जब ब्रिगेस ने पीछे हटने के लिए इनकार किया तो क्लास ने अपने हमले बढ़ा दिए और जिसे रोक का पर हमला करना ब्रिगेस के घर को जलाना शामिल था। ब्रिगेस राज्य के मनोचिकित्सक डॉक्टर विल्बर्ट्स रोडे हीवर को बदनाम करने में सक्षम है। हालांकि बिकले ने वैधानिक बलात्कार के से अपने पूर्व दोष सिद्धि का खुलासा करके ब्रिगेस को मनोचिकित्सक डॉक्टर विलार्ड्स टायरेल्स बास को बदनाम कर दिया। निराश होकर ब्रिगेस कार्ल ली से कहता है कि उसके बरी होने की बहुत कम उम्मीदें हैं और वह उसे एक ऐसा समझौता करने के लिए मनाने की कोशिश करता है जिसके तहत उसे जीवन भर के लिए जेल में डाल दिया जाएगा, लेकिन उसे फांसी से बचा लिया जाएगा। और कार्ल ली ने इससे इनकार करते हुए कहा कि उन्होंने ब्रिगेस को एक वकील के रूप में चुना था, क्योंकि वह एक श्वेत व्यक्ति है जो उन्हें इस बात की जानकारी है कि पूरी जूरी कार्ल ली को कैसे बताती है। समापन बहस के दौरान गहराई से मिले और एक ब्रिगेस ने जूरी को अपनी आंखें बंद करने और सुनने के लिए कहा, क्योंकि वह टोन्या की पूरी घटना का वर्णन करता है, जिसमें कुछ जूरी सदस्यों ने आंसू बहाए। अपनी अंतिम टिप्पणी में ब्रिगेस ने जूरी से कल्पना करने के लिए कहा और अगर वह श्वेत होती तो उन्हें कैसा लगता। विचार विमर्श के बाद जूरी ने कार्ल ली को दोषी नहीं पाया और समर्थक के बीच खुशी का माहौल है, जबकि क्लान अपनी हार पर क्रोधित हो गया। और इस बीच शेरिफ वोल्स ने फ्रेडी ली को उसके अपराधों के लिए गिरफ्तार किया। साथ ही एक भ्रष्ट डिप्टी को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बारे में पता चला कि वह क्लेंसमैन है। कुछ समय बाद ब्रिगेस अपनी आज़ादी का जश्न मनाने के लिए अपनी पत्नी और बेटी को कार्ल ली के घर पर एक पारिवारिक एक्वेआउट में लाता है और कार्ल ली के पीछे बयान को चुनौती देता है। उनके बच्चे कभी भी एक साथ नहीं खेलेंगे। ए टाइम टू किल मूवी के फैक्टो रिव्यू। ए टाइम टू किल सन 1996 की एक अमेरिकी कानूनी ड्रामा फिल्म है जो जॉन
ग्रिशम के सन 1989 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। सैंड्रा बुलोक और सैमुअल एल जैक्सन, मैथ्यू मैककॉनागी और कोविन स्पेसी स्टार है, जबकि डोनाल्ड्स और कीफर सदरलैंड सहायक भूमिकाओं में दिखाई दिए। फिल्म की मिश्रित समीक्षाएं मिली है, लेकिन यह व्यावसायिक रूप से सफल रही। यह फिल्म जोएल शूमाकर द्वारा निर्देशित और ग्रिशम के उपन्यासों पर आधारित दो फिल्मों में से एक दूसरी फिल्म द क्लाइंस 2 साल पहले रिलीज हुई थी। फिल्म का निर्देशक जोएल शूमाकर है। पटकथा अकीवा गोल्ड्समैन है। आधारित है जॉन ग्रिशर द टाइम्स टू किलन। उत्पादित किया ओनेन मिल्चर ने, जॉन ग्रिशर ने और माइकल नाथनसन ने। लॉरी का शिकार करें अभिनीति है मैथ्यू मैककॉनॉगे और सैमुअल एल जैक्सन। सैंड्रा बुलोक, केविन स्पेसी, ब्रेंडा फिकर, ओलिवर प्लेट, चार्ल्स डटन, एशले जूड, पैट्रिक मैकगोहन, डोनाल्ड सदरलैंड। छायांकन पीटर मेंजिस जूनियर। संपादित किया विलियम्स स्टीन केप। संगीत एलियट गोल्डन थल के। उत्पादन कंपनी रीजेंसी इंटरप्राइजेस है। वितरित किया वार्नर ब्रदर्स द्वारा। रिलीज की तारीख 24 जुलाई 1996। कार्यक्रम 149 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी। कथानक कैट मिसिसिपी के 10 वर्षीय अफ्रीकी अमेरिकी लड़की टोन्या हेली का 2 स्थानीय श्वेत पुरुषों बिली रे कोब और जेम्स विलार्ड्स द्वारा अपहरण और बलात्कार की पिटाई की जाती जब वह किराने का सामान लेकर घर जा रही थी। उसे फांसी देने की असफल कोशिश के बाद दोनों ने उसे पास ही की नदी में फेंक दिया। टोन्या बच जाता है, जो 2 लोगों को शेरिफ ओसी वोल्स द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। टोन्या की पिता कार्ल हेली एक श्वेत वकील जैक ब्रिगेस से संपर्क करते हैं, जिन्होंने पहले अपने भाई लेस्टर का बचाव किया था। ब्रिगेस इस संभावना को स्वीकार करते हैं कि बलात्कारी आज़ाद हो जाएंगे। कार्ल ली काउंटी कोर्ट हाउस में जाते हैं और एक स्वचालित राइफल से गोली चला देते हैं, जिससे दोनों बलात्कारी मारे जाते हैं और अनजाने में डिप्टी डेवेन लूनी घायल हो जाते हैं और उनकी पैर बाद में काट दिया जाता है। कार्ल ली को गिरफ्तार कर लिया गया और ब्रिगेस उसका बचाव करने के लिए सहमत है। जैसे ही उसके बाद बदले की भावना से उसे की गई हत्या से राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान खींच लिया और आर्टोनिस रूफस बकेले ने अपने राजनीतिक कैरियर को आगे बढ़ाने की उम्मीद में मृत्युदंड की मांग करता है और पीठासीन न्यायाधीश उमर नोस को ब्रिगेस को अधिक जातीय रूप से विरोध काउंटी में साथ बदलने से इनकार कर दिया, जिसका अर्थ है कि कार्ल ली के पास एक पूर्ण श्वेत जूरी होगी और ब्रिगेस अपनी रक्षा टीम से मदद मांगता है। कानून के छात्र एलिन रोर, करीब दोस्त हेनरी रेक्स वार्नर और पूर्व संरक्षक के लंबे समय तक कार्यकर्ता लुशियन विलकेप को, जो एक समय के महान नागरिक अधिकार वकील थे। इस बीच बिली रे के भाई फ्रेडी ली कोब किसी भी तरह से कार्ला ली की सजा और मौत की सजा सुनिश्चित करने के लिए कू क्लक्स क्लान और उसके ग्रेट ड्रैगन स्टंप मिशन की मिसिसिपी शाखा में शामिल होकर उसकी मदद लेकर अपने भाई की मौत का बदला लेने की योजना बना रहे हैं। जरूरी मुकदमे से पहले क्लान सड़कों पर उतरा और रैलियां की, लेकिन क्षेत्र में अल्पसंख्यक निवासियों और कार्ल ली को बरी किए जाने का समर्थन करने वाले श्वेत लोगों जैसे प्रदर्शनकारियों की संख्या अधिक थी। विरोध एक हिंसक विवाद में बदल गया, जिसके परिणामस्वरूप दर्जनों लोग घायल हो गए और स्टंप्ड मिशन की मौत हो गई और क्लान ने ब्रिगेस को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। उसके बुजुर्ग सचिव और उसके पति एक पर हमला किया, जिसकी उस हमले में के कारण दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। उन्होंने उसके लोन पर क्रॉस जला दिया और उसकी पत्नी और बेटी को धमकाया। जब ब्रिगेस ने पीछे हटने के लिए इनकार किया तो क्लास ने अपने हमले बढ़ा दिए और जिसे रोक पर हमला करना ब्रिगेस के घर को जलाना शामिल था।
ब्रिगेस राज्य के मनोचिकित्सक डॉक्टर विल्बर्ट्स रोडे हीवर को बदनाम करने में सक्षम है। हालांकि बिकले ने वैधानिक बलात्कार के से अपने पूर्व दोष सिद्धि का खुलासा करके ब्रिगेस को मनोचिकित्सक डॉक्टर विलार्ड्स टायरेल्स बास को बदनाम कर दिया। निराश होकर ब्रिगेस कार्ल ली से कहता है कि उसके बरी होने की बहुत कम उम्मीद है और वह उसे एक ऐसा समझौता करने के लिए मनाने की कोशिश करता है जिसके तहत उसे जीवन भर के लिए जेल में डाल दिया जाएगा, लेकिन उसे फांसी से बचा लिया जाएगा। और कार्ल ली ने इससे इनकार करते हुए कहा कि उन्होंने ब्रिगेस को एक वकील के रूप में चुना था क्योंकि वह एक श्वेत व्यक्ति है जो उन्हें इस बात की जानकारी है कि पूरी जूरी कार्ल ली को कैसे बताती है। समापन बहस के दौरान गहराई से मिले और एक ब्रिगेस ने जूरी को अपनी आंखें बंद करने और सुनने के लिए कहा क्योंकि वह टोन्या की पूरी घटना का वर्णन करता है, जिसमें कुछ जूरी सदस्यों ने आंसू बहाए। अपनी अपनी अंतिम टिप्पणी में ब्रिगेस ने जूरी से कल्पना करने के लिए कहा और अगर वह श्वेत होती तो उन्हें कैसा लगता। विचार विमर्श के बाद जूरी ने कार्ल ली को दोषी नहीं पाया और समर्थक के बीच खुशी का माहौल है, जबकि क्लान अपनी हार पर क्रोधित हो गया। और इस बीच शेरिफ वोल्स ने फ्रेडी ली को उसके अपराधों के लिए गिरफ्तार किया। साथ ही एक भ्रष्ट डिप्टी को भी गिरफ्तार कर लिया गया जिसके बारे में पता चला कि वह क्लेंसमैन है। कुछ समय बाद ब्रिगेस अपनी आज़ादी का जश्न मनाने के लिए अपनी पत्नी के बेपत्नी और बेटी को कार्ल ली के घर पर एक पारिवारिक एक्वेआउट में लाता है और कार्ल ली के पीछे बयान को चुनौती देता है। उनके बच्चे कभी भी एक साथ नहीं खेलेंगे। ए टाइम टू किल मूवी के फैक्ट रिव्यू। ए टाइम टू किल सन 1996 की एक अमेरिकी कानूनी ड्रामा फिल्म है जो जॉन ग्रिशम के सन 1989 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। सैंड्रा बुलोक और सैमुअल एल जैक्सन, मैथ्यू मैककोनागी और कोविन स्पेसी स्टार है, जबकि डोनाल्ड्स और कीफर सदरलैंड सहायक भूमिकाओं में दिखाई दिए। फिल्म की मिश्रित समीक्षाएं मिली है, लेकिन यह व्यावसायिक रूप से सफल रही। यह फिल्म जोएल शूमाकर द्वारा निर्देशित और ग्रिशम के उपन्यासों पर आधारित दो फिल्मों में से एक दूसरी फिल्म द क्लाइंस 2 साल पहले रिलीज हुई थी। फिल्म का निर्देशक जोएल शूमाकर है। पटकथा अकीवा गोल्ड्समैन है। आधारित है जॉन ग्रिशर द टाइम्स टू किलन। उत्पादित किया ओनेन मिल्चन ने, जॉन ग्रिशम ने और माइकल नाथनसन ने। लॉरी का शिकार करें। अभिनीति है मैथ्यू मैककोनॉगी और सैमुअल एल जैक्सन, सैंड्रा बुलोक, केविन स्पेसी, ब्रेडा फिकर, ओलिवर प्लेट, चार्ल्स डटन, एशले जुड, पैट्रिक मैकगोहन, डोनाल्ड सदरलैंड। छायांकन पीटर मैंजीस जूनियर। संपादित किया विलियम्स स्टीन केप। संगीत एलियट गोल्डन थल के। उत्पादन कंपनी रीजेंसी इंटरप्राइजेस है। वितरित किया वार्नर ब्रदर्स द्वारा। रिलीज की तारीख 24 जुलाई 1996। कार्यक्रम 149 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी। कैट मिसिसिपी के 10 वर्षीय अफ्रीकी अमेरिकी लड़की टोन्या हेली का 2 स्थानीय श्वेत पुरुषों बिली कोब और जेम्स विलार्ड्स द्वारा अपहरण और बलात्कार की पिटाई की जाती जब वह किराने का सामान लेकर घर जा रही थी। उसे फांसी देने की असफल कोशिश के बाद दोनों ने उसे पास ही की नदी में फेंक दिया। टोन्या बच जाता है, जो 2 लोगों को शेरिफ ओसी वोल्स द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। टोन्या की पिता कार्ल ली हेली एक श्वेत वकील जैक ब्रिगेस से संपर्क करते हैं, जिन्होंने पहले अपने भाई लेस्टर का बचाव किया था। ब्रिगेस इस संभावना को स्वीकार करते हैं कि बलात्कारी आज़ाद हो जाएंगे। कार्ल ली काउंटी कोर्ट हाउस में जाते हैं और एक स्वचालित राइफल से गोली चला देते हैं, जिससे दोनों बलात्कारी मारे जाते हैं और अनजाने में डिप्टी डेवेन लूनी घायल हो जाते हैं और उनकी पैर बाद में काट दिया जाता है। कार्ल ली को गिरफ्तार कर लिया गया और ब्रिगेस उसका बचाव करने के लिए सहमत है। जैसे ही उसके बाद बदले की भावना से उसे की गई हत्या से राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान खींच लिया और आर्टोनिस रूफस
बकेले ने अपने राजनीतिक कैरियर को आगे बढ़ाने की उम्मीद में मृत्युदंड की मांग करता है और पीठासीन न्यायाधीश उमर नौज को ब्रिगेश को अधिक जातीय रूप से विरोध काउंटी में साथ बदलने से इनकार कर दिया, जिसका अर्थ है कि कार्ल ले के पास एक पूर्ण श्वेत जूरी होगी और ब्रिगेश अपनी रक्षा टीम से मदद मांगता है। कानून के छात्र एलिन रोर, करीब दोस्त हेनरी रेक्स वार्नर और पूर्व संरक्षक के लंबे समय तक कार्यकर्ता लुशियन विलकेप को, जो एक समय के महान नागरिक अधिकार वकील थे। इस बीच बिली रे के भाई फ्रेडी ली कोब किसी भी तरह से कार्ला ली की सजा और मौत की सजा सुनिश्चित करने के लिए कू क्लक्स क्लान और उसके ग्रेट ड्रैगन स्टंप मिशन की मिसिसिपी शाखा में शामिल होकर उसकी मदद लेकर अपने भाई की मौत का बदला लेने की योजना बना रहे हैं। जरूरी मुकदमे से पहले क्लान सड़कों पर उतरा और रेलिया की लेकिन क्षेत्र में असल्फाइव निवासियों और कार्ल ली को बरी किए जाने का समर्थन करने वाले श्वेत लोगों जैसे प्रदर्शनकारियों की संख्या अधिक थी। विरोध एक हिंसक विवाद में बदल गया, जिसके परिणाम स्वरूप दर्जनों लोग घायल हो गए और स्टम्प्ड मिशन की मौत हो गई और क्लान ने ब्रिगेश को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। उसके बुजुर्ग सचिव और उसके पति एक पर हमला किया, जिसकी उस हमले में के कारण दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। उन्होंने उसके लोन पर क्रॉस जला दिया और उसकी पत्नी और बेटी को धमकाया। जब ब्रिगेश ने पीछे हटने के लिए इनकार किया तो क्लास ने अपने हमले बढ़ा दिए और जिसे रोक का पर हमला करना ब्रिगेश के घर को जलाना शामिल था। ब्रिगेश राज्य के मनोचिकित्सक डॉक्टर विल्बर्ट्स रोडे हीवर को बदनाम करने में सक्षम है। हालांकि बिकले ने वैधानिक बलात्कार के से अपने पूर्व दोष सिद्धि का खुलासा करके ब्रिगेश को मनोचिकित्सक डॉक्टर विलार्ड्स टायरेल्स बास को बदनाम कर दिया। निराश होकर ब्रिगेश कार्ल ली से कहता है कि उसके बरी होने की बहुत कम उम्मीदें हैं और वह उसे एक ऐसा समझौता करने के लिए मनाने की कोशिश करता है जिसके तहत उसे जीवन भर के लिए जेल में डाल दिया जाएगा, लेकिन उसे फांसी से बचा लिया जाएगा। और कार्ल ली ने इससे इनकार करते हुए कहा कि उन्होंने ब्रिगेश को एक वकील के रूप में चुना था क्योंकि वह एक श्वेत व्यक्ति है जो उन्हें इस बात की जानकारी है कि पूरी जूरी कार्ल ली को कैसे बताती है। समापन बहस के दौरान गहराई से मिले और एक ब्रिगेश ने जूरी को अपनी आंखें बंद करने और सुनने के लिए कहा, क्योंकि वह टोन्या की पूरी घटना का वर्णन करता है जिसमें कुछ जूरी सदस्यों ने आंसू बहाए। अपनी अंतिम टिप्पणी में ब्रिगेश ने जूरी से कल्पना करने के लिए कहा और अगर वह श्वेत होती तो उन्हें कैसा लगता। विचार विमर्श के बाद जूरी ने कार्ल ली को दोषी नहीं पाया और समर्थक के बीच खुशी का माहौल है, जबकि क्लान अपनी हार पर क्रोधित हो गया। और इस बीच शेरिफ वोल्स ने फ्रेडी ली को उसके अपराधों के लिए गिरफ्तार किया। साथ ही एक भ्रष्ट डिप्टी को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बारे में पता चला कि वह क्लेंसमैन है। कुछ समय बाद ब्रिगेश अपनी आज़ादी का जश्न मनाने के लिए अपनी पत्नी के बेपत्नी और बेटी को कार्ल ली के घर पर एक पारिवारिक कुएआउट में लाता है और कार्ल ली के पीछे बयान को चुनौती देता है। उनके बच्चे कभी भी एक साथ नहीं खेलेंगे। ए टाइम टू किल मूवी के फैक्ट रिव्यू। ए टाइम टू किल सन 1996 की एक अमेरिकी कानूनी ड्रामा फिल्म है जो जॉन ग्रिशम के सन 1989 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। सैंड्रा बुलोक और सैमुअल एल जैक्सन, मैथ्यू मैककोनागी और कोविन स्पेसी स्टार है, जबकि डोनाल्ड्स और कीफर सदरलैंड सहायक भूमिकाओं में दिखाई दिए। फिल्म की मिश्रित समीक्षाएं मिली है, लेकिन यह व्यावसायिक रूप से सफल रही। यह फिल्म जोएल शूमाकर द्वारा निर्देशित और ग्रिशम के उपन्यासों पर आधारित दो फिल्मों में से एक दूसरी फिल्म द क्लाइंस 2 साल पहले रिलीज हुई थी। फिल्म का निर्देशक जोएल शूमाकर है। पटकथा अकीवा गोल्ड्समैन है। आधारित है जॉन ग्रिशर द टाइम्स टू किलन। उत्पादित किया ओनेन मिल्चन ने, जॉन ग्रिशम ने और माइकल नाथनसन ने। लॉरी का शिकार करें। अभिनीति है मैथ्यू
मैकगोनगैल और सैमुअल एल जैक्सन, सैंड्रा बुलॉक, केविन स्पेसी, ब्रेंडा फिकर, ओलिवर प्लेट, चार्ल्स डटन, एशले जुड, पैट्रिक मैकगोहन, डोनाल्ड सदरलैंड। छायांकन पीटर मेंजिस जूनियर। संपादित किया विलियम्स स्टीन केप। संगीत एलियट गोल्डन थल के। उत्पादन कंपनी रीजेंसी इंटरप्राइजेस है। वितरित किया वार्नर ब्रदर्स द्वारा। रिलीज की तारीख 24 जुलाई 1996। कार्यक्रम 149 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी। कथानक कैट मिसिसिपी के 10 वर्षीय अफ्रीकी अमेरिकी लड़की टोन्या हेली का 2 स्थानीय श्वेत पुरुषों बिली रे कोब और जेम्स विलार्ड्स द्वारा अपहरण और बलात्कार की पिटाई की जाती जब वह किराने का सामान लेकर घर जा रही थी। उसे फांसी देने की असफल कोशिश के बाद दोनों ने उसे पास ही की नदी में फेंक दिया। टोन्या बच जाता है, जो 2 लोगों को शेरिफ ओसी वोल्स द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। टोन्या की पिता कार्ल ली हेली एक श्वेत वकील जैक ब्रिगेस से संपर्क करते हैं, जिन्होंने पहले अपने भाई लेस्टर का बचाव किया था। ब्रिगेस इस संभावना को स्वीकार करते हैं कि बलात्कारी आज़ाद हो जाएंगे। कार्ल ली काउंटी कोर्ट हाउस में जाते हैं और एक स्वचालित राइफल से गोली चला देते हैं, जिससे दोनों बलात्कारी मारे जाते हैं और अनजाने में डिप्टी डेवेन लूनी घायल हो जाते हैं और उनकी पैर बाद में काट दिया जाता है। कार्ल ली को गिरफ्तार कर लिया गया और ब्रिगेस उसका बचाव करने के लिए सहमत है। जैसे ही उसके बाद बदले की भावना से उसे की गई हत्या से राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान खींच लिया और आर्टोनिस रूफस बकेले ने अपने राजनीतिक कैरियर को आगे बढ़ाने की उम्मीद में मृत्युदंड की मांग करता है और पीठासीन न्यायाधीश उमर नोस को ब्रिगेस को अधिक जातीय रूप से विरोध काउंटी में साथ बदलने से इनकार कर दिया, जिसका अर्थ है कि कार्ल ली के पास एक पूर्ण श्वेत जूरी होगी और ब्रिगेस अपनी रक्षा टीम से मदद मांगता है। कानून के छात्र एलिन रोर, करीब दोस्त हेनरी रेक्स वार्नर और पूर्व संरक्षक के लंबे समय तक कार्यकर्ता लुशियन विलकेप को, जो एक समय के महान नागरिक अधिकार वकील थे। इस बीच बिली रे के भाई फ्रेडी ली कोब किसी भी तरह से कार्ला ली की सजा और मौत की सजा सुनिश्चित करने के लिए कू क्लक्स क्लान और उसके ग्रेट ड्रैगन स्टंप मिशन की मिसिसिपी शाखा में शामिल होकर उसकी मदद लेकर अपने भाई की मौत का बदला लेने की योजना बना रहे हैं। जरूरी मुकदमे से पहले क्लान सड़कों पर उतरा और रैलियां की, लेकिन क्षेत्र में असल्फाइव निवासियों और कार्ल ली को बरी किए जाने का समर्थन करने वाले श्वेत लोगों जैसे प्रदर्शनकारियों की संख्या अधिक थी। विरोध एक हिंसक विवाद में बदल गया, जिसके परिणाम स्वरूप दर्जनों लोग घायल हो गए और स्टंप्ड मिशन की मौत हो गई और क्लान ने ब्रिगेस को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। उसके बुजुर्ग सचिव और उसके पति एक हमला किया, जिसकी उस हमले में के कारण दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। उन्होंने उसके लोन पर क्रॉस जला दिया और उसकी पत्नी और बेटी को धमकाया। जब ब्रिगेस ने पीछे हटने के लिए इनकार किया तो क्लास ने अपने हमले बढ़ा दिए और जिसे रोक पर हमला करना ब्रिगेस के घर को जलाना शामिल था। ब्रिगेस राज्य के मनोचिकित्सक डॉक्टर विल्बर्ट्स रोडे हीवर को बदनाम करने में सक्षम है। हालांकि बिकले ने वैधानिक बलात्कार के ऐसे अपने पूर्व दोष सिद्धि का खुलासा करके ब्रिगेस को मनोचिकित्सक डॉक्टर विलार्ड्स टायरेल्स बास को बदनाम कर दिया। निराश होकर ब्रिगेस कार्ल ली से कहता है कि उसके बरी होने की बहुत कम उम्मीदें हैं और वह उसे एक ऐसा समझौता करने के लिए मनाने की कोशिश करता है जिसके तहत उसे जीवन भर के लिए जेल में डाल दिया जाएगा, लेकिन उसे फांसी से बचा लिया जाएगा। और कार्ल ली ने इससे इनकार करते हुए कहा कि उन्होंने ब्रिगेस को एक वकील के रूप में चुना था, क्योंकि वह एक श्वेत व्यक्ति है जो उन्हें इस बात की जानकारी है कि पूरी जूरी कार्ल ली को कैसे बताती है। समापन
बहस के दौरान गहराई से मिले और एक ब्रिगेस ने जूरी को अपनी आंखें बंद करने और सुनने के लिए कहा, क्योंकि वह टोन्या की पूरी घटना का वर्णन करता है, जिसमें कुछ जूरी सदस्यों ने आंसू बहाए। अपनी अपनी अंतिम टिप्पणी में ब्रिगेस ने जूरी से कल्पना करने के लिए कहा और अगर वह श्वेत होती तो उन्हें कैसा लगता। विचार विमर्श के बाद जूरी ने कार्ल लीक को दोषी नहीं पाया और समर्थक के बीच खुशी का माहौल है, जबकि क्लान अपनी हार पर क्रोधित हो गया। और इस बीच शेरिफ वोल्स ने फ्रेडी लीक को उसके अपराधों के लिए गिरफ्तार किया। साथ ही एक भ्रष्ट डिप्टी को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बारे में पता चला कि वह क्लेंसमैन है। कुछ समय बाद ब्रिगेस अपनी आज़ादी का जश्न मनाने के लिए अपनी पत्नी के बेपत्नी और बेटी को कार्ल ली के घर पर एक पारिवारिक कुकआउट में लाता है और कार्ल ली के पीछे बयान को चुनौती देता है, उनके बच्चे कभी भी एक साथ नहीं खेलेंगे। ए टाइम टू किल मूवी के फैक्ट रिव्यू। ए टाइम टू किल सन 1996 की एक अमेरिकी कानूनी ड्रामा फिल्म है जो जॉन ग्रिशम के सन 1989 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। सैंड्रा बुलोक और सैमुअल एल जैक्सन, मैथ्यू मैककोनागी और कोविन स्पेसी स्टार है, जबकि डोनाल्ड्स और कीफर सदरलैंड सहायक भूमिकाओं में दिखाई दिए। फिल्म की मिश्रित समीक्षाएं मिली है, लेकिन यह व्यावसायिक रूप से सफल रही। यह फिल्म जोएल शूमाकर द्वारा निर्देशित और ग्रिशम के उपन्यासों पर आधारित दो फिल्मों में से एक दूसरी फिल्म द क्लाइंस 2 साल पहले रिलीज हुई थी। फिल्म का निर्देशक जोएल शूमाकर है। पटकथा अकीवा गोल्ड्समैन है। आधारित है जॉन ग्रिशर द टाइम्स टू किलन। उत्पादित किया ओनेन मिल्चर ने, जॉन ग्रिशर ने और माइकल नाथनसन ने। लॉरी का शिकार करें। अभिनीति है मैथ्यू मैककोनगे और सैमुअल एल जैक्सन, सैंड्रा बुलोक, केविन स्पेसी, ब्रेडा फिकर, ओलिवर प्लेट, चार्ल्स डटन, एशले जुड, पैट्रिक मैकगोहन, डोनाल्ड सदरलैंड। छायांकन पीटर मैंजिस जूनियर। संपादित किया विलियम्स स्टीन केप। संगीत एलियट गोल्डन थल के। उत्पादन कंपनी रीजेंसी इंटरप्राइजेस है। वितरित किया वार्नर ब्रदर्स द्वारा। रिलीज की तारीख 24 जुलाई 1996। कार्यक्रम 149 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी। कथानक कैट मिसिसिपी के 10 वर्षीय अफ्रीकी अमेरिकी लड़की टोन्या हेली का 2 स्थानीय श्वेत पुरुषों बिली रे कोब और जेम्स विलार्ड्स द्वारा अपहरण और बलात्कार की पिटाई की जाती जब वह किराने का सामान लेकर घर जा रही थी। उसे फांसी देने की असफल कोशिश के बाद दोनों ने उसे पास ही की नदी में फेंक दिया। टोन्या बच जाता है, जो 2 लोगों को शेरिफ ओसी वोल्स द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। टोन्या की पिता कार्ल ली हेली एक श्वेत वकील जैक ब्रिगेस से संपर्क करते हैं, जिन्होंने पहले अपने भाई लेस्टर का बचाव किया था। ब्रिगेस इस संभावना को स्वीकार करते हैं कि बलात्कारी आज़ाद हो जाएंगे। कार्ल ली काउंटी कोर्ट हाउस में जाते हैं और एक स्वचालित राइफल से गोली चला देते हैं, जिससे दोनों बलात्कारी मारे जाते हैं और अनजाने में डिप्टी डेवेन लूनी घायल हो जाते हैं और उनकी पैर बाद में काट दिया जाता है। कार्ल ली को गिरफ्तार कर लिया गया और ब्रिगेस उसका बचाव करने के लिए सहमत है। जैसे ही उसके बाद बदले की भावना से उसे की गई हत्या से राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान खींच लिया और आर्टोनिस रूफस बकेले ने अपने राजनीतिक कैरियर को आगे बढ़ाने की उम्मीद में मृत्युदंड की मांग करता है और पीठासीन न्यायाधीश उमर नोस को ब्रिगेस को अधिक जातीय रूप से विरोध काउंटी में साथ बदलने से इनकार कर दिया, जिसका अर्थ है कि कार्ल ली के पास एक पूर्ण श्वेत जूरी होगी और ब्रिगेस अपनी रक्षा टीम से मदद मांगता है। कानून के छात्र एलिन रोर, करीब दोस्त हेनरी रेक्स वार्नर और पूर्व संरक्षक के लंबे समय तक कार्यकर्ता लुशियन विलकेप को, जो एक समय के महान नागरिक अधिकार वकील थे। इस बीच बिली रे के भाई फ्रेडी ली कोब किसी भी तरह से कार्ला ली की सजा और मौत की सजा सुनिश्चित करने के लिए क्लक्स क्लान और उसके ग्रेट ड्रैगन स्टंप मिशन की
मिसिसिपी शाखा में शामिल होकर उसकी मदद लेकर अपने भाई की मौत का बदला लेने की योजना बना रहे हैं। जरूरी मुकदमे से पहले क्लान सड़कों पर उतरा और रैलियां की, लेकिन क्षेत्र में असल्फाइव निवासियों और कार्ल ली को बरी किए जाने का समर्थन करने वाले श्वेत लोगों जैसे प्रदर्शनकारियों की संख्या अधिक थी। विरोध एक हिंसक विवाद में बदल गया, जिसके परिणाम स्वरूप दर्जनों लोग घायल हो गए और स्टम्प्ड मिशिसन की मौत हो गई, और क्लान ने ब्रिगेस को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। उसके बुजुर्ग सचिव और उसके पति एक पर हमला किया, जिसकी उस हमले में के कारण दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। उन्होंने उसके लोन पर क्रॉस जला दिया और उसकी पत्नी और बेटी को धमकाया। जब ब्रिगेस ने पीछे हटने के लिए इनकार किया तो क्लास ने अपने हमले बढ़ा दिए, और जिसे रोक पर हमला करना ब्रिगेस के घर को जलाना शामिल था। ब्रिगेस राज्य के मनोचिकित्सक डॉक्टर विल्बर्ट्स रोडेहीवर को बदनाम करने में सक्षम है। हालांकि बिकले ने वैधानिक बलात्कार के से अपने पूर्व दोष सिद्धि का खुलासा करके ब्रिगेस को मनोचिकित्सक डॉक्टर विलार्ड्स टायरेल्स बास को बदनाम कर दिया। निराश होकर ब्रिगेस कार्ल ली से कहता है कि उसके बरी होने की बहुत कम उम्मीदें हैं, और वह उसे एक ऐसा समझौता करने के लिए मनाने की कोशिश करता है जिसके तहत उसे जीवन भर के लिए जेल में डाल दिया जाएगा, लेकिन उसे फांसी से बचा लिया जाएगा। और कार्ल ली ने इससे इनकार करते हुए कहा कि उन्होंने ब्रिगेस को एक वकील के रूप में चुना था, क्योंकि वह एक श्वेत व्यक्ति है जो उन्हें इस बात की जानकारी है कि पूरी जूरी कार्ल ली को कैसे बताती है। समापन बहस के दौरान गहराई से मिले और एक ब्रिगेस ने जूरी को अपनी आंखें बंद करने और सुनने के लिए कहा, क्योंकि वह टोन्या की पूरी घटना का वर्णन करता है, जिसमें कुछ जूरी सदस्यों ने आंसू बहाए। अपनी अंतिम टिप्पणी में ब्रिगेस ने जूरी से कल्पना करने के लिए कहा, और अगर वह श्वेत होती तो उन्हें कैसा लगता। विचार विमर्श के बाद जूरी ने कार्ल ली को दोषी नहीं पाया, और समर्थक के बीच खुशी का माहौल है, जबकि क्लान अपनी हार पर क्रोधित हो गया। और इस बीच शेरिफ वोल्स ने फ्रेडी ली को उसके अपराधों के लिए गिरफ्तार किया। साथ ही एक भ्रष्ट डिप्टी को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बारे में पता चला कि वह क्लेंसमैन है। कुछ समय बाद ब्रिगेस अपनी आज़ादी का जश्न मनाने के लिए अपनी पत्नी और बेटी को कार्ल ली के घर पर एक पारिवारिक कुएआउट में लाता है और कार्ल ली के पीछे बयान को चुनौती देता है। उनके बच्चे कभी भी एक साथ नहीं खेलेंगे। ए टाइम टू किल मूवी के फैक्ट रिव्यू। ए टाइम टू किल सन 1996 की एक अमेरिकी कानूनी ड्रामा फिल्म है जो जॉन ग्रिशम के सन 1989 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। सैंड्रा बुलोक और सैमुअल एल जैक्सन, मैथ्यू मैककोनागी और कोविन स्पेसी स्टार है, जबकि डोनाल्ड्स और कीफर सदरलैंड सहायक भूमिकाओं में दिखाई दिए। फिल्म की मिश्रित समीक्षाएं मिली है, लेकिन यह व्यावसायिक रूप से सफल रही। यह फिल्म जोएल शूमाकर द्वारा निर्देशित और ग्रिशम के उपन्यासों पर आधारित दो फिल्मों में से एक दूसरी फिल्म द क्लाइंस 2 साल पहले रिलीज हुई थी। फिल्म का निर्देशक जोएल शूमाकर है। पटकथा अकीवा गोल्ड्समैन है। आधारित है जॉन ग्रिशर द टाइम्स टू किलन। उत्पादित किया ओनेन मिल्चन ने, जॉन ग्रिशम ने और माइकल नाथनसन ने। लॉरी का शिकार करें। अभिनीति है मैथ्यू मैककोनगेव और सैमुअल एल जैक्सन, सैंड्रा बुलोक, केविन स्पेसी, ब्रेडा फिकर, ओलिवर प्लेट, चार्ल्स डटन, एशले जूड, पैट्रिक मैकगोहन, डोनाल्ड सदरलैंड। छायांकन पीटर मैंजिस जूनियर। संपादित किया विलियम स्टीनकेप। संगीत एलियट गोल्डन थल के। उत्पादन कंपनी रीजेंसी इंटरप्राइजेस है। वितरित किया वार्नर ब्रदर्स द्वारा। रिलीज की तारीख 24 जुलाई 1996। कार्यक्रम 149 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका और भाषा अंग्रेजी। कथानक कैट मिसिसिपी के 10 वर्षीय अफ्रीकी अमेरिकी लड़की टोन्या हेली का 2 स्थानीय श्वेत पुरुषों
बिली रे कोब और जेम्स विलार्ड्स द्वारा अपहरण और बलात्कार की पिटाई की जाती जब वह किराने का सामान लेकर घर जा रही थी। उसे फांसी देने की असफल कोशिश के बाद दोनों ने उसे पास ही की नदी में फेंक दिया। टोन्या बच जाता है, जो दो लोगों को शेरिफ ओसी वोल्स द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। टोन्या की पिता कार्ल ली हैली एक श्वेत वकील जैक ब्रिगेस से संपर्क करते हैं, जिन्होंने पहले अपने भाई लेस्टर का बचाव किया था। ब्रिगेस इस संभावना को स्वीकार करते हैं कि बलात्कारी आज़ाद हो जाएंगे। कार्ल ली काउंटी कोर्ट हाउस में जाते हैं और एक स्वचालित राइफल से गोली चला देते हैं, जिससे दोनों बलात्कारी मारे जाते हैं और अनजाने में डिप्टी डेवेन लूनी घायल हो जाते हैं और उनकी पैर बाद में काट दिया जाता है। कार्ल ली को गिरफ्तार कर लिया गया और ब्रिगेस उसका बचाव करने के लिए सहमत है। जैसे ही उसके बाद बदले की भावना से उसे की गई हत्या से राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान खींच लिया और आर्टोनिस रूफस बकेले ने अपने राजनीतिक कैरियर को आगे बढ़ाने की उम्मीद में मृत्युदंड की मांग करता है और पीठासीन न्यायाधीश उमर नोस को ब्रिगेस को अधिक जातीय रूप से विरोध काउंटी में साथ बदलने से इनकार कर दिया, जिसका अर्थ है कि कार्ल ली के पास एक पूर्ण श्वेत जूरी होगी और ब्रिगेस अपनी रक्षा टीम से मदद मांगता है। कानून के छात्र एलिन रोर, करीब दोस्त हेनरी रेक्स वार्नर और पूर्व संरक्षक के लंबे समय तक कार्यकर्ता लुशियन विलकेप को, जो एक समय के महान नागरिक अधिकार वकील थे। इस बीच बिली रे के भाई फ्रेडी ली कोब किसी भी तरह से कार्ला ली की सजा और मौत की सजा सुनिश्चित करने के लिए कू क्लक्स क्लान और उसके ग्रेट ड्रैगन स्टंप मिशन की मिसिसिपी शाखा में शामिल होकर उसकी मदद लेकर अपने भाई की मौत का बदला लेने की योजना बना रहे हैं। जरूरी मुकदमे से पहले क्लान सड़कों पर उतरा और रैलियां की, लेकिन क्षेत्र में अल्पसंख्यक निवासियों और कार्ल ली को बरी किए जाने का समर्थन करने वाले श्वेत लोगों जैसे प्रदर्शनकारियों की संख्या अधिक थी। विरोध एक हिंसक विवाद में बदल गया, जिसके परिणाम स्वरूप दर्जनों लोग घायल हो गए और स्टंप्ड मिशन की मौत हो गई और क्लान ने ब्रिगेस को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। उसके बुजुर्ग सचिव और उसके पति पर हमला किया, जिसकी उस हमले में के कारण दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। उन्होंने उसके लोन पर क्रॉस जला दिया और उसकी पत्नी और बेटी को धमकाया। जब ब्रिगेस ने पीछे हटने के लिए इनकार किया तो क्लास ने अपने हमले बढ़ा दिए और जिसे रोक पर हमला करना ब्रिगेस के घर को जलाना शामिल था। ब्रिगेस राज्य के मनोचिकित्सक डॉक्टर विल्बर्ट्स रोडे हीवर को बदनाम करने में सक्षम है। हालांकि बिकले ने वैधानिक बलात्कार के से अपने पूर्व दोष सिद्धि का खुलासा करके ब्रिगेस को मनोचिकित्सक डॉक्टर विलार्ड्स टायरेल्स बास को बदनाम कर दिया। निराश होकर ब्रिगेस कार्ल ली से कहता है कि उसके बरी होने की बहुत कम उम्मीदें हैं और वह उसे एक ऐसा समझौता करने के लिए मनाने की कोशिश करता है जिसके तहत उसे जीवन भर के लिए जेल में डाल दिया जाएगा, लेकिन उसे फांसी से बचा लिया जाएगा। और कार्ल ली ने इससे इनकार करते हुए कहा कि उन्होंने ब्रिगेस को एक वकील के रूप में चुना था, क्योंकि वह एक श्वेत व्यक्ति है जो उन्हें इस बात की जानकारी है कि पूरी जूरी कार्ल ली को कैसे बताती है। समापन बहस के दौरान गहराई से मिले और एक ब्रिगेस ने जूरी को अपनी आंखें बंद करने और सुनने के लिए कहा, क्योंकि वह टोन्या की पूरी घटना का वर्णन करता है, जिसमें कुछ जूरी सदस्यों ने आंसू बहाए। अपनी अंतिम टिप्पणी में ब्रिगेस ने जूरी से कल्पना करने के लिए कहा और अगर वह श्वेत होती तो उन्हें कैसा लगता। विचार विमर्श के बाद जूरी ने कार्ल ली को दोषी नहीं पाया और समर्थक के बीच खुशी का माहौल है, जबकि क्लान अपनी हार पर क्रोधित हो गया। और इस बीच शेरिफ वोल्स ने फ्रेडी ली को उसके अपराधों के लिए गिरफ्तार किया। साथ ही एक भ्रष्ट डिप्टी को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बारे में पता चला कि वह क्लेंसमैन है। कुछ समय बाद ब्रिगेस अपनी आज़ादी का जश्न मनाने के लिए अपनी पत्नी और बेटी को कार्ल
ली के घर पर एक पारिवारिक एक्वेआउट में लाता है